आम दिनों में तो तुम मांस खरीदने तक में कंजूसी करते हो, लेकिन आज ब्लाइंड डेट पर तुम 2 करोड़ की सुपर कार लेकर पहुंच गए। जब सबको लगा कि तुम कोई टॉप क्लास अमीर हो जो जिंदगी के मजे लेने आया है, तभी तुमने पलटकर 6 युआन वाला माला टांग खूबसूरत महिला सीईओ के आगे रख दिया। पूरे इंटरनेट ने तुम्हें पागल कहा, यहाँ तक कि टॉप सेलिब्रिटी भी समझे कि तुम जानबूझकर नखरे दिखा रहे हो। लेकिन उन्हें क्या पता तुम सच में सिर्फ एक फूड डिलीवरी वाले हो। तभी फोन के दूसरी तरफ से एक घमंडी और बेसब्र आवाज सीधे तुम्हारे कानों में टकराई। लिंक चेन है ना, 10 लाख का काम करेगा। तुम्हारी पलक जोर से फड़की, सांस अचानक तेज हो गई। 10 लाख। तुम्हारी बहन लिंग या अभी भी आईसीयू में है। अगले हफ्ते ऑपरेशन के लिए ठीक 10 लाख की कमी है। इसी पैसे के लिए तुम पिछले 3 महीने से रात भर डिलीवरी कर रहे हो। पूरा शरीर टूटने की कगार पर है। करूंगा, तुमने बिना सोचे कहा, आवाज तेज और सख्त थी। पैसा पहले पहुंचे, फिर आप जो कहेंगे वही करूंगा। जियांगचेंग के डिलीवरी सर्कल में तुम मशहूर हो। लोग तुम्हें मेहनती शेर कहते हैं। तुम्हारा एक ही सिद्धांत है, पैसा देने वाला ही मालिक है। फोन के दूसरी तरफ अमीर घराने के बेटे वांग तेंग ने ठंडी हंसी। ठीक है, समझदार है, काम आसान है। मेरी जगह मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट स्टारलाइट में ब्लाइंड डेट पर जाना है। घर के बुजुर्ग मुझे एक मोटी औरत से शादी करने को मजबूर कर रहे हैं। हाँ, वांग तेंग दांत पीसते हुए बोला। सुना है 200 किलो की है, चेहरा भारी भरकम, गुस्सा बारूद जैसा, पूरी टैंक जैसी औरत। मैं जियांगचेंग का मशहूर प्लेबॉय हूँ। मुझे ऐसी औरत से शादी करने से अच्छा मर जाना है। इसलिए तुझे अपनी वही पुरानी डिलीवरी वाली ड्रेस पहनकर जाना है और मेरी जगह उसे बुरी तरह नीचा दिखाना है। याद रख, जितना गंदा बोलेगा उतना अच्छा। गाली दे, चाहे तो सीधे उसके चेहरे पर रेड वाइन फेंक दे, बस ब्लाइंड डेट खराब कर दे। 10 लाख तुरंत तेरे खाते में। एडवांस 2 लाख मैंने भेज दिया है। अगले ही पल अचानक तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी, डिंग। पता चला है कि होस्ट को अत्यंत अजीब ऑर्डर मिला है। बाइंडिंग शर्तें पूरी हुई। गॉड लेवल डिलीवरी सिस्टम आधिकारिक रूप से सक्रिय हो गया। ऑर्डर सामग्री, नियोक्ता की ओर से कमर्शियल ब्लाइंड डेट खराब करना, अत्यधिक घमंडी प्लेबॉय की भूमिका निभाना। सिस्टम रेटिंग लेवल 1 मिशन। होस्ट को मिशन पूरी तरह करने में मदद के लिए अस्थायी इनाम दिए जा रहे हैं। 1 शैडो लेवल सुपरकार कोएनिग्सेग 1 EU लिमिटेड एडिशन, अस्थायी उपयोग अवधि 2 घंटे। 2 ऑरा स्किल गॉड लेवल सीईओ हेलो, पैसिव ट्रिगर, आसपास के लोगों पर अत्यधिक दबाव वाली ऑरा उत्पन्न करता है। 3 मिशन विशेष पोशाक अरमानी हैंडमेड मिडनाइट सूट 1 सेट। तुम पूरी तरह स्तब्ध रह गए। सिस्टम, तुम्हें अच्छी तरह पता है इसका क्या मतलब है। अभी तुम संभले भी नहीं थे कि तुम्हारे शरीर पर वो पसीने से लथपथ पीली डिलीवरी ड्रेस हल्की सफेद रोशनी में गायब हो गई। उसकी जगह एक परफेक्ट कटिंग वाला, नुकीली लाइनों वाला, गहरे सुनहरे धागों वाला टॉप क्लास हैंडमेड सूट आ गया। सालों की थकान से झुकी तुम्हारी कमर अचानक सीधी हो गई। गॉड लेवल सीईओ हेलो जुड़ते ही तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व जैसे एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। तुम्हारा पहले से साफ सुथरा और मजबूत चेहरा अब एक ठंडी, अकेली, जैसे अनगिनत लोगों की किस्मत पर राज करने वाली दबंगई छोड़ने लगा। तभी वूम, एक प्राचीन दरिंदे की दहाड़ जैसी इंजन की आवाज तुम्हारे सामने गूंजी। एक पूरी तरह मैट ब्लैक, लगभग अविश्वसनीय रूप से चिकनी लाइनों वाली सुपरकार तुम्हारे सामने आकर रुकी। कोएनिग्सेग 1 यू, दुनिया में सिर्फ 6 गाड़ियां, कीमत 12 करोड़। सड़क पर खड़े लोग उस आवाज से कांप उठे और पलटकर देखने लगे। फिर पूरा इलाका दंग रह गया। अरे बाप, वो घोस्ट रनर है। क्या ये गाड़ी असली है? क्या जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी भी इसे नहीं खरीद सकता? उस आदमी को देखो, हे भगवान, वो कितना हैंडसम है। उसकी ऑरा इतनी डरावनी है कि मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही। कुछ नौजवान लड़कियां मुंह दबाकर चिल्लाने लगी। उनके पैर कांप रहे थे। तुमने गहरी सांस ली, उस स्ट्रीमलाइन चाबी को पकड़ा और तुम्हारे होंठों पर धीरे धीरे एक घमंडी मुस्कान उभर आई। वांग शाओ, जब तुमने मुझसे घमंड दिखाने को कहा है तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली लेवल डाउन अटैक क्या होता है। 20 मिनट बाद जियांगचेंग के सबसे महंगे मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट स्टारलाइट के दरवाजे पर वो खौफनाक इंजन की गड़गड़ाहट अचानक रुकी। दोनों सीजर डोर धीरे धीरे ऊपर उठे। तुम उस पूरी काली हाई एंड सूट में बाहर निकले। तुम्हारे चमड़े के जूते लाल कालीन पर पड़े। दरवाजे पर खड़े वे घमंडी वैले पार्किंग स्टाफ जो हमेशा लोगों को उनके कपड़ों से तौलते थे, अब डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहे थे। कमर झुकाए, सिर लगभग छाती में घुसाए खड़े थे। स्वागत है, स्वागत है। दरबान की आवाज लड़खड़ा रही थी। माथे पर ठंडा पसीना था। तुमने उन्हें आंख उठाकर देखा तक नहीं, सीधे रेस्टोरेंट के दरवाजे की ओर बढ़ गए। धम, तुमने वो भारी क्रिस्टल ग्लास का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। दरवाजा जोर से हिला। उसी पल गॉड लेवल सीईओ हेलो पूरी ताकत से सक्रिय हो गया। पूरे रेस्टोरेंट की हवा जैसे एक क्षण में खत्म हो गई। वायलिन की धुन अभी भी हवा में तैर रही थी, लेकिन हॉल में सन्नाटा छा गया। खाना खा रहे सभी बिजनेस एलीट और बड़े अधिकारी लगभग एक ही समय पर चाकू कांटे रोकर दरवाजे की ओर देखने लगे। ये किस घराने का नौजवान है? ऐसी औरा मैंने सिर्फ राजधानी के उस टॉप हंसी में देखी है। इसकी नजरें लोगों को ऐसे देख रही हैं जैसे सब बेकार हो। तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं था। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उस 200 किलो की औरत को ढूंढो, इस ब्लाइंड डेट को बुरी तरह खराब करो और 10 लाख ले लो। टेबल नंबर 8। तुम्हारी नजर सीधे खिड़की के पास वाली VIP टेबल नंबर 8 पर गई। तुमने ठंडी हंसी और जबरदस्त दबाव के साथ वहां चल दिए। सुना है तुम मुझसे मिलना चाहती हो? पहले खुद को आईने में देखो। तुम टेबल के पास पहुंचे ही थे, कुर्सी खींचकर जोरदार अंदाज में बोलने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही तुमने सामने बैठी उस लड़की का चेहरा साफ देखा, तुम्हारे सारे डायलॉग गले में ही अटक गए। वो कोई 200 किलो की मोटी औरत नहीं थी, वो एक ऐसी औरत थी जिसे देखकर सांस रुक जाए। सफेद प्रोफेशनल सूट में उसकी परफेक्ट बॉडी कर्व्स झलक रही थी। ठंडी गोरी त्वचा रोशनी में चमक रही थी। कॉलर बोन के नीचे नीले नीलम का हार पहना था जो
देखते ही पता चलता था कि बहुत महंगा है। उसके चेहरे की बनावट इतनी नफीस थी जैसे कोई कारीगर उसे तराश कर बनाया गया हो। ठंडी, शाही, बिल्कुल अलग। खासकर उसकी आंखें लंबी, बर्फीली, जैसे लोगों को हजारों मील दूर धकेल देती हो। जियांगचेंग की सबसे मशहूर ठंडी खूबसूरत महिला सीईओ, सु परिवार की मुखिया सु मुशुए। सु मुशुए ने भी उसी पल सिर उठाया और तुमसे आंखें मिलाई। हमेशा बड़े से बड़े तूफान में भी न झुकने वाली सु मुशुए तुम्हारी उस दबाव भरी ऑरा को महसूस करते ही उसकी आंखों में एक दुर्लभ कंपन उभरा। इतनी तेज ऑरा। दादाजी ने तो कहा था कि आज वांग परिवार का वो बेकार वांगतेंग आएगा, वो ऐश इंसान। उसमें ऐसा रुतबा कैसे हो सकता है? ये आदमी निश्चित रूप से वांगतेंग नहीं है। दोनों कुछ देर तक हिले नहीं, हवा जैसे जम गए। तुम बाहर से बिल्कुल शांत थे, लेकिन अंदर ही अंदर वांगतेंग की 18 पीढ़ियों को कोस चुके थे। वांगतेंग, तूने इसे 200 किलो की मोटी औरत कहा था। अब तुम झूल रहे थे कि बाएं हाथ से रेड वाइन फेंको या दाएं हाथ से टेबल उल्टो। तभी रेस्टोरेंट की खिड़की का शीशा बिना किसी चेतावनी के फट गया। धड़ाम। स्टील फोर्स्ड बुलेट प्रूफ ग्लास कागज की तरह चूर चूर हो गया। टुकड़े चारों ओर बिखर गए। एक पल पहले जो रेस्टोरेंट मैगजीन कवर जैसा एलिगेंट लग रहा था, अगले ही पल पूरी तरह बेकाबू हो गया। चीखें, कुर्सियां गिरना, कांच टूटना, सब एक साथ मिल गया। ठक ठक ठक। 3 गोलियों की आवाज गूंजी। छत का विशाल क्रिस्टल झूमर सीधे टूटकर गिर पड़ा। कांच के टुकड़े बिखर गए। 5 काले नकाबपोश हथियारबंद लोग टूटी खिड़की से अंदर घुस आए। सबके हाथों में AK राइफलें थीं। कमर पर सैन्य चाकू लटक रहे थे। चुप रहो, हाथ सिर पर रखो, नीचे बैठो, हिले तो वहीं ढेर कर देंगे। सबसे आगे खड़े दाग वाले चेहरे वाले आदमी ने दहाड़ते हुए बंदूक सीधे रेस्टोरेंट मैनेजर पर तान दी। मैनेजर ने हड़बड़ी में अलार्म दबाने की कोशिश की। ठक, एक गोली चली। मैनेजर की टांग में भयानक घाव हो गया और वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सभी अमीर रईस चेहरे पीले पड़ गए और कांपते हुए जमीन पर लेट गए। सांस तक नहीं ले पा रहे थे। सु मुशुए का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उसने बिजनेस की दुनिया में बहुत कुछ देखा था, लेकिन आमने सामने असली हथियारबंद अपराधियों से पहली बार मिली थी। उसने सहज ही तुम्हारी ओर देखा और ठिठक गए। तुम घबराए नहीं, बस हल्की सी भौहें सिकोड़ ली, जैसे तुम्हें सिर्फ इस बात का बुरा लगा हो कि इन लोगों ने तुम्हारा ड्रामा बीच में रोक दिया। डिंग। पता चला है कि होस्ट अचानक गंभीर जानलेवा संकट में है। आपातकालीन सुरक्षा तंत्र सक्रिय हुआ। स्वचालित रूप से अस्थायी गॉड लेवल स्किल दी जा रही है। सूट पहने योद्धा, मास्टर लेवल कॉम्बैट। स्वचालित रूप से अस्थायी गॉड लेवल आइटम दिया जा रहा है। एब्सोल्यूट डिफेंस शील्ड, अवधि 3 मिनट। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही तुम्हें लगा जैसे एक तूफानी, लगभग फटने वाली ताकत तुम्हारे पूरे शरीर में भर गई। अनगिनत फाइटिंग और क्लोज कॉम्बैट तकनीकें जैसे सीधे तुम्हारी मांसपेशियों की याद में उतर गई। इस पल तुम वो छोटा डिलीवरी वाला नहीं रहे जो 10 लाख के लिए जान जोखिम में डालता था। अब तुम एक ऐसे खूंखार योद्धा बन चुके थे जो अनगिनत खतरों से गुजर कर निकला हो। साला, ये काम झंझट वाला है। एक भारी भरकम बदमाश ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर उसकी नजर सु मुशुए पर टिक गई। पूरे हॉल की हालत खराब होने के बावजूद सु मुशुए अब भी बेहद खूबसूरत लग रही थी, खासकर उसके गले का नीला नीलम हार जो साफ दिख रहा था कि बेहद कीमती है। उस बदमाश की आंखों में अचानक लालच और गंदी नीयत उभर आई। वो बंदूक लिए बड़े कदमों से उसकी ओर बढ़ा। हीरो, लाजवाब माल, चल पहले हार उतार, फिर थोड़ा मजा भी कर लो। उसने हाथ सु मुशुए की गर्दन की ओर बढ़ाया। सु मुशुए ने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल सड़ाक, एक हड्डीदार, लंबी और मजबूत उंगलियों वाला हाथ लोहे की तरह उस बदमाश की कलाई को जकड़ चुका था। बदमाश चौंक कर ऊपर देखने लगा और तुम्हारी उन आंखों से मिला जिनमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। अपना गंदा हाथ हटा। तुम्हारी आवाज धीमी थी लेकिन बर्फ जैसी ठंडी। तू मुझे बताएगा। बदमाश गुस्से में चिल्लाया और बंदूक की बट उठाकर तुम्हारे सिर पर मारने लगा। कड़क। तुमने बस हल्की सी कलाई घुमाई और वो मोटी बाह रस्सी की तरह मरोड़ कर पूरी तरह बेकार हो गई। बदमाश दर्द से चीखा, लेकिन चीख पूरी निकलती उससे पहले ही दबा दी गई। तुमने एक हाथ से आराम से अपनी टाई उतारी। वो गहरे काले रेशम की टाई तुम्हारे हाथ में जैसे जिंदा हो गई। सड़ाक। टाई लहराकर सटीक तरीके से उस बदमाश की गर्दन से लिपट गई। तुमने घुटने से उसकी पीठ दबाई और दोनों हाथों से टाई खींच ली। कड़क। एक भयानक आवाज के साथ वो हथियारबंद बदमाश लुगदी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। बिल्कुल नहीं हिल रहा था। लाओ सान, दाग वाले चेहरे वाले सरदार की आंखें लाल हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक हाई एंड सूट पहने टॉप सीईओ जैसे दिखने वाले आदमी ने उनसे भी ज्यादा बेरहमी से हमला किया है। फायर करो, इसे बुरी तरह ढेर कर दो। बाकी 3 बदमाशों ने एक साथ बंदूकें घुमाई, लेकिन तुम्हारी रफ्तार उनसे कहीं ज्यादा थी। तुमने सामने रखी सैकड़ों किलो वजनी पत्थर की मेज को लात मारकर उड़ा दिया। धम। मेज तोप के गोले की तरह जाकर 2 बदमाशों को टक्कर मारते हुए गिरा दिया। वे वहीं ढेर हो गए। उसी पल तुमने आगे बढ़कर एक साफ सुथरी और एलिगेंट किक मारी। तुमने अपने सूट का बटन तक नहीं खोला था। हर हरकत बहती हुई, सटीक और पूरी तरह दबदबे वाली थी। एक जोरदार कोहनी का वार तीसरे बदमाश की छाती पर पड़ा। धम। वो हवा में उड़कर शराब की अलमारी से टकराया और वहीं बेहोश हो गया। सन्नाटा। पूरा रेस्टोरेंट खौफनाक रूप से शांत हो गया। सिर्फ हल्की कराहने की आवाजें और कांपती सांसें सुनाई दे रही थीं। जमीन पर लेटे सब लोगों की आंखें फटी जा रही थीं। नंगे हाथों पूरी तरह हथियारबंद बदमाशों को चुटकियों में ढेर कर दिया, और वो भी इतने स्टाइल से कि जैसे कोई कला हो। सु मुशुए तुम्हें देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी थी। आखिर तुम कौन हो? ऐसी निर्णायक हत्या, ऐसा शांत और एलिगेंट अंदाज, ऐसा हर पल सब कुछ कंट्रोल करने वाला रुतबा। पूरे चीन में कौन सा टॉप परिवार ऐसा राक्षस पैदा कर सकता है? अब पूरे हॉल में सिर्फ दाग वाले चेहरे वाला सरदार खड़ा था, लेकिन वो डर से कांप रहा था। बंदूक पकड़ने वाला हाथ थरथरा रहा था। तुम उसकी ओर बढ़े, हर कदम मौत की उल्टी गिनती जैसा। तू पास मत आ। उस बदमाश की मानसिक हालत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अचानक बंदूक सु मुशुए पर तान दी। उसने देख लिया था कि तुमने पहले इसलिए हमला किया था क्योंकि उस बदमाश ने सु मुशुए को छुआ था। अगर तू हिला तो पहले इसे ढेर करूंगा। वो पागलों की तरह चिल्लाया और सीधे ट्रिगर दबा दिया। ठक। बंदूक से आग निकली। सु मुशुए का दिमाग सुन्न हो गया। खतरे का साया तेजी
से उस पर छा गया। लेकिन जैसे ही गोली बाहर निकली, एक लंबा और चौड़ा काला शरीर बिजली की तरह उसके सामने आ गया। तुमने पलटकर अपनी पीठ बंदूक की नली के सामने कर दी और सुमुशुए को पूरी तरह अपनी बाहों में छिपा लिया। टन, एक अजीब सी धातु टकराने की आवाज गूंजी। वो 7.62 मिमी की राइफल की गोली जो इंसान के शरीर को आर पार कर सकती थी, तुम्हारे सूट की पीठ से टकराते ही जैसे किसी अदृश्य स्टील की दीवार से टकरा गई। गोली दबकर विकृत हो गई और कालीन पर गिरकर हल्की सी आवाज करने लगी। तुम्हारा शरीर जरा भी नहीं हिला। पूरा हॉल पूरी तरह पागल हो गया। दाग वाले चेहरे वाला सरदार उस विकृत गोली को घूर रहा था जैसे भूत देख लिया हो। अगले ही पल वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी पतलून गीली हो गई। भूत, भूत है। तुमने धीरे धीरे सिर घुमाया, उस पर एक नजर डालना भी पसंद नहीं किया, बस उंगली चटकाई। मेज पर रखा चांदी का कांटा अचानक ठंडी रोशनी की तरह उड़ा और सटीक निशाने से उसकी बंदूक पकड़ने वाली कलाई को बेधकर पीछे की दीवार के खंभे में जड़ गया। दर्द से चीख फिर गूंजी, लेकिन संकट पूरी तरह खत्म हो चुका था। 3 मिनट, बदमाशों के खिड़की तोड़कर अंदर घुसने से लेकर सबके ढेर होने तक, ठीक 3 मिनट। तुमने अपनी बिखरी हुई कफ को झाड़ा और फिर सुमुशुए की ओर देखा। इस समय सुमुशुए तुम्हें ऊपर देख रही थी। उसकी नजरें तुम पर जमी हुई थी। उसका 20 साल से बर्फ में जमा दिल इस पल किसी चीज से टकराकर लगभग बेकाबू धड़कने लगा था। उसने कुछ कहना चाहा, उसकी आवाज में एक दुर्लभ कोमलता आ गई थी। तुमने उसके लगभग परफेक्ट चेहरे को देखा और मन ही मन गहरी सांस ली। अब प्लेबॉय वाला रोल कैसे करूं? अब ब्लाइंड डेट कैसे खराब करूं? मुझसे तो अब गंदी बात भी नहीं बोली जा रही। इसलिए तुमने बेहद स्टाइलिश अंदाज में पलटकर उसे एक ठंडा सा साइड प्रोफाइल दिखाया और हल्की सी उदासी भरी धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, ये ऑर्डर मैं नहीं करूंगा। इतना कहकर तुम बिना पीछे देखे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। पीछे सिर्फ बिखरा हुआ मंजर रह गया और एक पूरी तरह हैरान अरबपति महिला सीईओ। रेस्टोरेंट के बाहर अंधेरी गली में ये पक्का करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, तुम्हारी वो दुनिया हिला देने वाली सीईओ ऑरा अचानक गायब हो गई। सूट गायब हो गया। तुम फिर से वही पीली डिलीवरी ड्रेस पहने आम डिलीवरी बॉय बन गए। तुमने ठंडा पसीना पोंछा। डर गया था। अच्छा हुआ सिस्टम की शील्ड थी, वरना आज काम खत्म हो जाता। लेकिन सोचकर अच्छा भी लगा। वो स्वैग वाकई शानदार था। बस 10 लाख नहीं मिले, अब भी ऑपरेशन के पैसों के लिए डिलीवरी करनी पड़ेगी। तुमने सिर हिलाया। अंधेरे में खड़ी अपनी छोटी स्कूटी पर बैठे, हैंडल घुमाया और सीधे रात में गायब हो गए। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था कि रेस्टोरेंट के कोने में सुमुशुए का एक छोटा सा छुपा हुआ ड्रोन शुरू से आखिर तक सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। सुमुशुए ने बोर्ड और परिवार को ये साबित करने के लिए कि उसे शादी की जरूरत नहीं है, पहले से डार्क वेब पर एक एन्क्रिप्टेड लाइव स्ट्रीम चला रखी थी। और तुम्हारा वो सुपरकार लेकर आना, नंगे हाथों 5 बदमाशों को ढेर करना, शरीर से गोली रोकना और आखिर में तुम बहुत खूबसूरत हो कहकर जाना, सब कुछ बिना किसी कोने से छूटे पूरे इंटरनेट पर फैल चुका था। जियांगचिंग शहर का पुराना इलाका, तंग और अंधेरे किराए के कमरे में सस्ते धूप और पुराने अचार वाले नूडल्स की मिली जुली गंध फैली हुई थी। तुमने आदतन इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट फाड़ा, कागज के कटोरे में डाला, ऊपर गर्म पानी डाला और एक पुरानी किताब से ढक दिया। आधे घंटे पहले तुम मिशेलिन रेस्टोरेंट में नंगे हाथों बदमाशों को ढेर करने वाले, 12 करोड़ की घोस्ट सुपरकार चलाने वाले, अरबपति महिला सीईओ की धड़कनें बढ़ाने वाले महानायक थे। और अब तुम फिर वही डिलीवरी बॉय हो जिसे 10 लाख के ऑपरेशन की चिंता है और जो एक सॉसेज तक खरीदने में कंजूसी करता है। टन 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 टन। तुम अभी कांटा उठाने ही वाले थे कि बिस्तर के पास रखा पुराना एंड्रॉइड फोन अचानक पागलों की तरह कांपने लगा। नोटिफिकेशन की आवाजें बार बार आने लगी। स्क्रीन गर्म हो गई, जैसे अगले ही पल धुआं निकलकर फट जाए। क्या हो रहा है? वायरस आ गया? तुमने भौहें सिकोड़कर फोन उठाया और जबरदस्ती रीस्टार्ट किया। 2 मिनट बाद फोन ने राहत की सांस ली। स्क्रीन जलते ही तुम्हारी आंखें फट गईं। वीबो, डुइन, क्वैशो, झीहू, हर सोशल प्लेटफॉर्म पर एक जैसे मैसेज छाए हुए थे। वीबो हॉट सर्च पर ब्रेकिंग, सबसे हैंडसम रहस्यमयी हीरो की तलाश। ब्रेकिंग, नंगे हाथों बदमाशों को ढेर किया, असली सूटेड योद्धा। ट्रेंडिंग, अरबपति आइस कोल्ड सीईओ सुमुशुए की जबरन शादी रोकने वाली लाइव स्ट्रीम में रहस्यमयी भगवान आया सामने। ट्रेंडिंग, तुम बहुत खूबसूरत हो वाली लाइन पर पूरी इंटरनेट की लड़कियां फिदा। तुम्हारे होंठ फड़कने लगे। जबरन शादी रोकने वाली लाइव स्ट्रीम, तुमने सबसे ज्यादा वायरल वीडियो खोला। क्वालिटी बेहद साफ थी, ऊपर से शूट किया हुआ हर कोण साफ दिख रहा था। वीडियो की शुरुआत में वो मैट ब्लैक ओएनिकस सेगवान यू रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रुकती है, फिर कैमरा रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, बदमाश खिड़की तोड़ते हैं, चीखें उठती हैं और फिर तुम हरकत में आते हो। वीडियो को लोगों ने 0.5 स्पीड पर स्लो कर दिया था। सब साफ देख सकते थे कि तुमने कैसे एक हाथ से बदमाश की कलाई मरोड़ी, कैसे एक रेशमी टाई से उसे बेकार किया, कैसे गोली के सामने कदम बढ़ाकर सुमुशुए को बाहों में छिपाया। आखिरी सीन, तुम्हारा हल्का सा सिर घुमाकर धीमी आवाज में कहना, तुम बहुत खूबसूरत हो, ये ऑर्डर मैं नहीं करूंगा। फिर स्टाइलिश अंदाज में जाना, पीछे सिर्फ एक हीरो जैसा साया। इस वीडियो के व्यूज 10 करोड़ पार कर चुके थे और कमेंट सेक्शन पूरी तरह पागल था। अरे बाप रे, ये कोई फिल्म है क्या? मैं जियांगचिंग स्पेशल पुलिस टीम से हूँ, मैं सबूत देता हूँ। वो सूट मेरे दादाजी के पास भी एक है। अरमानी परिवार मिलान की प्राइवेट वाइनरी में 7 टॉप दर्जियों से हाथ से सिलवाया गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ 10 पीस है और वो गाड़ी 12 करोड़ की कोएनिक से घोस्ट पैसे से भी नहीं मिलती। ये कौन सा टॉप घराने का राजकुमार है जो जिंदगी का मजा लेने निकला है? बहुत सुंदर है पति, कोई इसकी पहचान बताओ, मैं 10 लाख इनाम दूंगी। तुम देख रहे थे कि करोड़ों नेटिजन शर्लक होम्स बने बैठे हैं और तुम्हें कोई रहस्यमयी राजकुमार, प्राचीन मार्शल आर्ट्स का वारिस, फिल्मी साम्राज्य का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम तो बस एक डिलीवरी का काम करने गए थे, पता नहीं था कि सुमुशुए ने पूरी लाइव स्ट्रीम चला रखी है। तुम अभी उलझन में ही थे कि दिमाग में फिर सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। पता चला है कि होस्ट के काम ने बड़े पैमाने पर लोगों को चौंका दिया है।
है। शॉक वैल्यू कलेक्शन सिस्टम पूरी रफ्तार से चल रहा है। जियांगचेंग स्पेशल पुलिस टीम लीडर से शॉक वैल्यू 999। अरबपति महिला सीईओ सु मुशुए से शॉक वैल्यू 9,999। पूरे इंटरनेट के दर्शकों से शॉक वैल्यू। सिस्टम पैनल पर नंबर पागलों की तरह बढ़ रहे थे। 10,000, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। आखिर में सीधे 1.5 करोड़ पर पहुंच गए। डिंग, बधाई हो, होस्ट की कुल शॉक वैल्यू 1.5 करोड़ पार कर गई। सिस्टम मॉल आधिकारिक रूप से खुल गया। होस्ट शॉक वैल्यू का उपयोग करके मॉल में कोई भी स्थायी क्षमता, पैसा, उम्र या गॉड लेवल आइटम खरीद सकता है। तुम्हारी सांसें एक पल को रुक गई। अभी तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा, जान बचाने वाला पैसा। तुमने लगभग बिना हिचकिचाहट के मन ही मन सिस्टम मॉल खोला। सिस्टम, कैश एक्सचेंज करो। डिंग, होस्ट की जरूरत का पता चला है। 5 लाख शॉक वैल्यू खर्च करके 20 लाख रेनमिनबी कैश दिया जा रहा है। पैसा सिस्टम द्वारा विदेशी ऑफशोर फंड के जरिए कानूनी रूप से साफ किया गया है। टैक्स अपने आप जमा हो चुका है, बिल्कुल सुरक्षित है। झन, अगले ही पल फोन पर बैंक का मैसेज आया। आपके खाता संख्या 4,399 में 15 अगस्त 23:12 बजे 20 लाख रेनमिनबी जमा हुए हैं। वर्तमान बैलेंस 20,01,250 रेनमिनबी। 20 लाख। तुम उन शून्य को देखते रहे, आंखें एकदम लाल हो गईं। जिसे जिंदगी ने बार बार जमीन पर पटका नहीं है, वो इस पैसे की कीमत नहीं समझ सकता। बहन लिंग या आईसीयू में पाइपों से जुड़ी पड़ी है। रोज हजारों का इलाज पहाड़ की तरह सिर पर सवार था, और अब ऑपरेशन का पैसा भी है, बाद के बेहतरीन इलाज का भी। तुम उसे जियांगचेंग के सबसे अच्छे वीआईपी वार्ड में भी भर्ती करा सकते हो। आखिरकार ऊपर वाले ने साथ नहीं छोड़ा। तुमने मुट्ठी कसकर बांधी और सीने में बहुत दिनों से दबी सांस बाहर निकाली। उसके पास वर्तमान में 10 लाख शॉक वैल्यू बची है। सुझाव है कि स्थायी आत्मरक्षा क्षमता खरीदी जाए। तुम जल्दी ही शांत हो गए। आज रेस्टोरेंट में बदमाशों को ढेर करना अस्थायी स्किल की वजह से हुआ था। अब पूरा इंटरनेट तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर सच में कोई खतरा आ गया तो सालों से इंस्टेंट नूडल्स खाकर कमजोर हुआ तुम्हारा शरीर किसी गुंडे से भी नहीं लड़ पाएगा। सिस्टम, स्थायी स्किल खरीदो। डिंग, 10 लाख शॉक वैल्यू खर्च हुई, बधाई हो। होस्ट को स्थायी गॉड लेवल स्किल मिली। गॉड लेवल ड्राइविंग मास्टरी स्किल विवरण। होस्ट दुनिया की हर उस चीज पर पूरी पकड़ रखेगा जिसमें पहिए, ट्रैक या सस्पेंशन हो, चाहे सुपरकार हो, टैंक हो या फाइटर जेट। होस्ट के हाथों में भौतिकी के नियम टूटेंगे और इंसान और मशीन एक होने का गॉड लेवल स्तर मिलेगा। उसी पल एक विशाल सूचना धारा तुम्हारे दिमाग में घुस गई। गाड़ी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र, टायर का तापमान, सड़क की पकड़, सब कुछ डेटा में बदल गया। तुम दुनिया के सबसे खौफनाक ड्राइवर बन चुके थे। तुमने संतोष से गर्दन घुमाई, हड्डियों से चट चट की आवाज आई, पैसा भी आ गया, स्किल भी मिल गई। तुम्हारे चेहरे पर आज की पहली सच्ची राहत भरी मुस्कान उभरी। लेकिन मुस्कान अभी पूरी तरह उभरी भी नहीं थी। धम धम धम, वो कमजोर सा दरवाजा किसी ने बुरी तरह लात मारकर खटखटाया। दीवार का प्लास्टर झड़ने लगा। बाहर से गुस्से भरी दहाड़ आई। लिंग चेन, कमीने, बाहर निकल। बाहर की आवाज इतनी घमंडी थी कि छत उड़ जाने वाली थी। तुम्हारे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, आंखें ठंडी हो गई। तुमने जाकर दरवाजा खोला। बाहर फूलों वाली शर्ट, मोटी सोने की चेन और चेहरे पर गुस्सा लिए वांग तेंग खड़ा था। उसके पीछे 3 काले कपड़े पहने 1.90 मीटर से ऊंचे चौड़े शरीर वाले बॉडीगार्ड थे, जिनकी बाहों पर टैटू बने थे। आखिरकार दरवाजा खोला, वांग तेंग अंदर घुसा और नाक के आगे हाथ हिलाकर घृणा दिखाई। ये कौन सा कुत्ते का घर है? सड़ी चूहे और नूडल्स की बदबू। सुअर का बाड़ा भी इससे अच्छा होगा। उसने दरवाजे के पास रखा कूड़ेदान लात मारकर उलट दिया। उसका रवैया पूरी तरह घमंड से भरा था। लिंग चेन, क्या तू जीना नहीं चाहता? वांग तेंग अचानक गुस्से से चिल्लाया और तुम्हारी नाक पर उंगली दिखाकर बोला, मैंने तुझे एडवांस दिया था कि जाकर सुपरिवार की उस मोटी औरत को नीचा दिखा, लेकिन तू गया कहाँ? मैं सामने वाले कैफे में 2 घंटे इंतजार करता रहा, तू दिखा तक नहीं। वापस आकर पिताजी ने मुझे बुरी तरह डांटा कि मैंने सुपरिवार को धोखा दिया, क्योंकि सु मुशुए की लाइव स्ट्रीम का कैमरा हमेशा तुम पर ही टिका था। और उस जबरदस्त ऑरा और हाई एंड सूट की वजह से वांग तेंग ने तुम्हें सामने वाले गरीब डिलीवरी बॉय से जोड़कर देखा ही नहीं। उसे लगा कि तुम पैसे लेकर भाग गए हो। वांग तेंग गुस्से में और भड़क गया और पीछे खड़े तीनों बॉडीगार्ड की ओर हाथ लहराया। तोड़फोड़ करो, पूरा कमरा तोड़ दो और इसकी टांगे बुरी तरह तोड़ दो। जो मेरा पैसा लेकर काम न करे उससे 10 गुना वसूलूंगा। जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहेगा। जी यंग मास्टर। तीनों बदमाश मुस्कुराते हुए उंगलियां चटकाने लगे और तुम्हारी ओर बढ़ने लगे। अगर ये आधे घंटे पहले होता तो शायद तुम्हें सोचना पड़ता, लेकिन अब तुम सिस्टम की ताकत पा चुके हो, गोलियों का सामना कर चुके हो और अभी 20 लाख और स्थायी गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल मिली है। ये लोग अब तुम्हारी नजर में सिर्फ 3 पैदल चलने वाले हस्की जैसे हैं। तुमने अभी कहा, मेरी टांगे तोड़ोगे? तुमने आंखें उठाकर शांति से वांग तेंग को देखा। वांग तेंग का दिल अजीब तरह से धड़का। उसे अचानक लगा कि तुम्हारी नजरें गलत है, बहुत ठंडी, जैसे अथाह बर्फीली गुफा, जैसे किसी बर्बाद हो चुके इंसान को देख रही हो। डिंग, निम्न स्तरीय उकसावे का पता चला। सिस्टम पैसिव स्किल प्रारंभिक एब्सोल्यूट प्रेशर अपने आप सक्रिय हो रही है। जैसे ही तीनों बॉडीगार्ड तुम्हारे करीब पहुंचे, अचानक धम, तुम्हारे शरीर से एक अवर्णनीय दबाव फूट पड़ा। पहले वाली सीईओ ऑरा ऊपर से दबाव डालने वाली थी, लेकिन ये दबाव पूरी तरह खतरे का एहसास कराने वाला था। तीनों बॉडीगार्ड की नजरों में सामने खड़ा ये दुबला पतला डिलीवरी बॉय अचानक उस खूंखार योद्धा में बदल गया जो अनगिनत खतरों से निकला हो। हवा जम गई, तापमान जैसे एकदम गिर गया। किसी अदृश्य हाथ ने उनका गला दबोच लिया। सांस लेना भी दर्द देने लगा। धम, सबसे आगे वाला 200 किलो का बॉडीगार्ड घुटनों के बल गिर गया। घुटने सीमेंट के फर्श पर जोर से टकराए। एक भयानक आवाज आई,
फिर धम धम, दूसरा, तीसरा, सब घुटनों पर गिर गए। तीनों 1.90 के बदमाश तुम्हारे सामने सिर झुकाए बैठे थे। ठंडा पसीना बारिश की तरह बह रहा था, शरीर कांप रहा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? उठो, इसे बुरी तरह मारो। वांग तेंग पूरी तरह सन्न रह गया। उसने जाकर एक बॉडीगार्ड की पीठ पर लात मारी, लेकिन वे लोग लुगदी की तरह पड़े थे, एक शब्द तक नहीं बोल रहे थे, क्योंकि सिर्फ वे जानते थे कि अगर जरा भी हिले तो तुम सच में उन्हें वहीं ढेर कर दोगे। तुमने जमीन पर पड़े कचरे को नजरअंदाज किया और सीधे वांग तेंग की ओर बढ़े। एक कदम, तू पास मत आ। वांग तेंग घबरा गया। तुम्हारा हर कदम उसकी छाती पर पत्थर रखने जैसा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, पैरों में सीमेंट भर गया था, भाग भी नहीं पा रहा था। तुम उसके सामने पहुंचे, ऊपर से नीचे की ओर देखा और फिर वही पुराना एंड्रॉइड फोन निकाला। उंगलियां तेजी से चली। अस्थायी स्किल, गॉड लेवल हैकर मास्टरी, 10 सेकंड के लिए उधार। सिस्टम जैसी ऊंची चीज के लिए एक छोटी सी क्षमता भी असली दुनिया की हर फायरवॉल को चूर करने के लिए काफी थी। सिर्फ 2 सेकंड में तुमने वांग तेंग के नए आईफोन के पूरे सिस्टम में घुसपैठ कर ली। वांग तेंग अब भी अकड़ रहा था, उस बेकार फोन से क्या दिखा रहा है। मैं बता दूं, मेरे पिता वांग रियल एस्टेट के चेयरमैन है। अगर तूने मेरा एक बाल भी छुआ, तुमने ठंडी हंसी और बीच में ही काटा। वांग शाओ, सुना है तुम्हें नाइट क्लब में अजीब हरकतें करना और वीडियो बनाकर रखना बहुत पसंद है। वांग तेंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तू क्या बक रहा है? तुझे कैसे पता? मुझे सिर्फ पता नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एक एल्बम भी तैयार कर दिया है। तुम्हारी आवाज शांत थी, उंगली स्क्रीन पर हल्की सी चली। ये हाई डेफिनेशन वीडियो एक क्लिक में पैक करके तुम्हारी वांग फैमिली बोर्ड ग्रुप, जियांग चेंगे की सोशलाइट ग्रुप और तुम्हारी मंगेतर के वीचैट पर भेज दिए गए हैं। क्या? वांग तेंग पर जैसे बिजली गिरी। उसने पागलों की तरह फोन निकाला, फिर पूरी तरह टूट गया। उसके सबसे सुरक्षित फोल्डर में बंद वीडियो अब हर ग्रुप में तूफान की तरह फैल रहे थे। फोन जोर जोर से कांपने लगा। कॉल आई, चेयरमैन पिता। वांग तेंग कांपते हाथों से फोन उठाया। अगले ही पल सामने से दहाड़ गूंजी। वांग तेंग, कमीने, परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बोर्ड में हड़कंप मच गया है, तुरंत वापस आ, आज तेरी टांगे तोड़े बिना नहीं छोड़ूंगा। पिताजी सुनिए, हैकर है, किसी ने मुझे हैक किया है। बात पूरी भी नहीं हुई कि फोन उसके हाथ से छूट कर गिर गया। उसने तुम्हारी ओर देखा, चेहरा कागज जैसा सफेद था। इस पल उसे समझ आ गया कि उसने लोहे की प्लेट नहीं बल्कि स्टील की दीवार को लात मारी है। सामने खड़ा ये गरीब दिखने वाला डिलीवरी बॉय बिल्कुल मासूम नहीं है। वो सटीक और बेरहम वार करता है, एक ही वार में पूरी जिंदगी तहस नहस कर देता है। अब भी नहीं भागेगा? तुमने आंखें हल्की सिकोड़ कर पूछा, आवाज ऐसी जैसे मक्खी भगा रहे हो। या मेरे साथ नूडल्स खाओगे? वांग तेंग से और सहा नहीं गया। वो चीखता हुआ बोला, शैतान, तू शैतान है, और वहीं से लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर भाग गया। बॉडीगार्ड तक छोड़ गया। बेकार, तुमने ठंडे स्वर में कहा। अपने मालिक का फोन उठाकर भागो। जमीन पर घुटनों के बल बैठे तीनों बॉडीगार्ड जैसे आदेश सुनते ही फोन उठाकर भाग खड़े हुए। कमरा आखिरकार शांत हो गया। तुमने दरवाजा बंद किया और मेज के पास जाकर वो फूला हुआ इंस्टेंट नूडल्स खाने लगे। इसी समय इस भीड़ भाड़ वाले और टूटे फूटे इलाके की गली के मोड़ पर वांग तेंग को भागे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक 6 मीटर लंबी बेहद शाही काली रोल्स रॉयस फैंटम चुपचाप आकर रुकी। गाड़ी के आगे लगी नंबर प्लेट इतनी शानदार थी कि देखकर ही लोगों की रूह कांप जाए। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक टॉप क्लास काले हाई हील्स पहने लंबी टांग ने तेल से सनी कीचड़ भरी जमीन पर कदम रखा। जियांग चेंगे के पुराने इलाके की ये तंग गली, जहाँ हमेशा गंदा पानी बहता रहता है और डिलीवरी वाले भी सावधानी से निकलते हैं, आज अजीब तरह से शांत थी। 6 मीटर से लंबी, पूरी तरह काले पत्थर जैसी रोल्स रॉयस फैंटम गली के मोड़ पर खड़ी थी, जैसे किसी बादशाह की सवारी गलती से किसी गरीब बस्ती में आ गई हो। गाड़ी के आगे लगी सोने की स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी पीली स्ट्रीट लाइट में ठंडी रोशनी बिखेर रही थी और वो नंबर प्लेट दूर से देखकर ही पैर कांपने लगते थे। दरवाजा खुला। टॉप क्लास कस्टम हाई हील्स पहने एक लंबी टांग ने कीचड़ में कदम रखा। सु मुशुए उतरी। चेहरे पर बड़ा काला चश्मा था जिसने उनके चेहरे को छिपा रखा था, लेकिन फिर भी वो इस टूटे फूटे इलाके से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उनके पीछे एक सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग आदमी था जिसकी आंखें चाकू जैसी तेज थी, कनपटी उभरी हुई थी और चाल बिल्कुल आवाजहीन थी। सु परिवार के निजी संरक्षक, असली इंटरनल मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर फूबो। बड़ी मिस, सच में यही? फूबो ने भौहें सिकोड़कर चारों ओर की टूटी फूटी इमारतों को देखा। आवाज में हैरानी थी। ड्रोन का आखिरी सिग्नल इसी इलाके में गायब हुआ था, लेकिन वो महापुरुष जो नंगे हाथों बदमाशों को बेकार कर सकता है और शरीर से गोली रोक सकता है, ऐसी जगह कैसे रह सकता है? फूबो, तुम नहीं समझते। सु मुशुए ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में लगभग पागलपन जैसी चमक थी। महान लोगों का सिद्धांत है कि असली शिखर पर खड़े इंसान को पैसे और ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं रहता। वे सादगी चाहते हैं, जिंदगी की कठिनाइयों में खुद को तपाते हैं। उन्होंने सामने फैले गंदे और टूटे फूटे इलाके को देखा और आवाज और पकी हो गई। वो 12 करोड़ की घोस्ट सुपरकार चला सकता है, फिर भी ऐसी जगह गायब हो जाता है। यही बताता है कि उसका स्तर आम लोगों की समझ से परे है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे ढूंढना ही होगा और उसका धन्यवाद करना होगा। तभी चरमर, सामने कुछ दूरी पर एक पुराना लोहे का दरवाजा अंदर से खुला। सु मुशुए और फूबो दोनों ने एक साथ देखा और दोनों ठिठक गए। तुम पीली डिलीवरी ड्रेस पहने, हाथ में पैक किया हुआ माला टांग सूप लिए बाहर निकल रहे थे। 4 आंखें मिली, हवा जम गई। सु मुशुए का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। अभी तुम्हारे पास न वो हाई एंड सूट था, न वो दबंग औरा, लेकिन ये चेहरा वो कभी नहीं भूल सकती। यही वो आदमी है जिसने रेस्टोरेंट में उनके सामने खड़े होकर गोली रोकी थी। आप। सु मुशुए के मुंह से अनायास निकला। उनकी आवाज की उत्तेजना छिप नहीं रही थी, शरीर हल्का कांप रहा था। तुम भी चौंक गए। तुमने अभी अभी सिस्टम से पैसे और स्किल ली थी, साथ में एक काम का ऑर्डर भी ले लिया था कि माला टांग सूप डिलीवर करके नई मिली ड्राइविंग स्किल आजमाओगे, और दरवाजा खोलते ही वो सामने खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुमने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। बस इतनी सी भौं सिकोड़ते ही पास खड़े फूबो का पूरा शरीर तन गया। वो एक कदम आगे बढ़कर सु मुशुए के सामने खड़े हो गए। पूरे शरीर की
हड्डियां चटकने लगी। भीतर गहरी ताकत जाग उठी। बड़ी मिस, पीछे हटे, ये आदमी बहुत गहरा है। फूबो तुम्हें घूर रहे थे। हालांकि तुम डिलीवरी ड्रेस पहने थे और तुम में किसी मार्शल आर्ट वाले जैसी कोई हलचल नहीं थी, लेकिन फूबो की नजरों में तुम और भी खतरनाक थे, क्योंकि तुम एक ब्लैक होल की तरह थे, पूरी तरह समझ से परे। जो आदमी शरीर से गोली रोक सकता है, उसे सिर्फ इंटरनल ग्रैंड मास्टर ही नहीं बल्कि किंवदंती जैसा स्तर चाहिए। लेकिन सू मुशुए ने फूबो को धकेल कर हटाया और सीधे तुम्हारे सामने आ गई। फिर फूबो की हैरान नजरों के सामने उन्होंने तुम्हारे सामने गहरा झुककर प्रणाम किया, पूरा 90 डिग्री, बिना किसी हिचकिचाहट के। आपके उपकार के लिए सू मुशुए कभी नहीं भूलेंगी। उन्होंने सिर उठाया, आंखों में पूरी श्रद्धा थी। फिर उन्होंने तुम्हारी डिलीवरी ड्रेस और हाथ में माला टांग सू को देखा, लेकिन जरा भी घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उनके दिमाग में तुरंत पूरी कहानी बन गई। सच में आप जिंदगी का अनुभव कर रहे हैं। सबसे आम कपड़े, सबसे आम खाना, नीचे की जिंदगी में खुद को तपा रहे हैं। ये स्तर, ये सोच, वे पैसे वाले बिगड़ैल लड़के तो आपकी एक उंगली भी नहीं छू सकते। तुमने उन्हें देखा, मुंह खोला। वो मैं सच में सिर्फ एक डिलीवरी वाला हूँ। आज ब्लाइंड डेट पर भी डिलीवरी का काम लेकर गया था। मैं समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ। सुमुशुए बार बार सिर हिला रही थी, आंखों में आप चिंता न करें, मैं पूरी तरह समझ गई वाला भाव था। आपने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया है, जिंदगी का खेल खेल रहे हैं। मैं किसी को एक शब्द भी नहीं बताऊंगी। वो एक कदम और आगे बढ़ी, अब तुमसे आधे मीटर से भी कम दूरी पर थी। उनके महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। आपने मेरी जान बचाई है, बदले में आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, चाहे सुपरिवार की आधी हिस्सेदारी, या उन्होंने होंठ काटे, आवाज इतनी धीमी की सुनाई मुश्किल से दे, या मैं खुद सब कुछ आपको दे सकती हूँ। पीछे खड़े फूबो पूरी तरह सन्न रह गए। जियांग चेंगे की सबसे ठंडी खूबसूरत महिला सड़क पर एक डिलीवरी बॉय के सामने इस कदर समर्पण कर रही है। अगर ये बात बाहर गई तो पूरे जियांग चेंगे के अमीर हलकों में भूचाल आ जाएगा। तुम भी चुप हो गए। दीदी, आखिर तुम समझी क्या? तुम्हारी कल्पना इतनी तेज है तो सच में नॉवल लिख सकती हो। तुम इस बेतुके प्रस्ताव को ठुकराने ही वाले थे कि दिमाग में सिस्टम का अलार्म तेजी से बजा। डिंग, आपातकालीन विशेष डिलीवरी ऑर्डर मिला है। ऑर्डर जारी करता देश की टॉप आइडल किन केशन की मैनेजर अत्यधिक निराश अवस्था में। ऑर्डर सामग्री, अंडरग्राउंड कार गैंग के खतरे से निकलना, किन केशन को बचाना। मिशन रेटिंग S लेवल, अत्यंत खतरनाक, जीवन मरण से जुड़ा। मिशन स्थान जियांग चेंग जिला 9, क्यूमिंग पर्वत सड़क। क्या ऑर्डर स्वीकार करें? तुम्हारी आंखें अचानक चमक उठी। S लेवल मिशन, अभी अभी गॉड लेवल ड्राइविंग मिली है और प्रैक्टिस करने की जगह नहीं मिली। ये ऑर्डर तो सिस्टम ने खुद भेजा है, स्वीकार है। तुमने मन ही मन कहा। डिंग, ऑर्डर स्वीकार हुआ। अस्थायी वाहन, आर्मर्ड बुलेट प्रूफ एस्टन मार्टिन वाल्किरी वॉर गॉड एडिशन, लक्ष्य स्थान के पास छिपी जगह पर एयर ड्रॉप कर दिया गया है। होस्ट कभी भी उसे ले सका है। तुम्हारी आंखों के भाव बदल गए, जैसे तलवार म्यान से बाहर निकल आई हो। सू मुशुए का दिल जोर से धड़का। ये नजरें, आप फिर कुछ करने वाले हैं? कौन है जो आप जैसे को इस कदर गंभीर बना सकता है? श्रीमान, आपको कोई जरूरत हो तो बताइए। सू परिवार की जियांग चेंग में कुछ पकड़ है। जो भी आपको परेशान करे, मैं पूरे शहर की ताकत लगा सकती हूँ। सू मुशुए ने जल्दी से कहा, जैसे एक पल देर हो जाए तो तुम्हारी मदद करने का मौका चूक जाए। तुमने हाथ में पकड़े उस ठंडे हो चुके माला टांग सू को देखा, फिर सामने खड़ी इस उम्मीद भरी नजरों वाली अरबपति CEO को देखा। अगले ही पल तुमने अपना डिलीवरी बॉक्स और वो माला टांग सूप सब उनकी बाहों में थमा दिया। ये माला टांग सूप डिलीवर कर दो, पता बॉक्स पर लिखा है, कहकर तुम अपनी पुरानी स्कूटी पर बैठे और बिना पीछे देखे एक वाक्य छोड़ा, मैं एक बड़ी स्टार को बचाने जा रहा हूँ। स्कूटी काला धुआं छोड़ती हुई रात में गायब हो गई। पीछे अरबपति महिला CEO हाथों में तेल टपकता माला टांग सूप लिए हवा में खड़ी देखती रह गई। जियांग चेंगे के बाहरी इलाके, जिला 9 की पहाड़ी सड़क, लोकल स्ट्रीट रेसर इसे मौत का क्यूमिंग पर्वत कहते हैं। एक तरफ चाकू से कटी खड़ी चट्टान, दूसरी तरफ अथाह खाई। धड़ धड़ धड़। आज रात ये पहाड़ी सड़क पूरी तरह गरज रही थी। एक काली टोयोटा अल्फार्ड वैन सड़क पर बुरी तरह भाग रही थी। गाड़ी पर हर तरफ टक्करों के निशान थे। पिछला शीशा पूरी तरह टूट चुका था, पिछला हिस्सा लगभग चकनाचूर था। उसके पीछे 3 भारी भरकम काली फोर्ड F150 रैप्टर पिकअप ट्रक चिपकी हुई थी। स्टील बम्पर, बड़े पहिए, चौड़े फेंडर, सब कुछ लगा हुआ था। तीनों स्टील के राक्षस शिकार से खेलने के अंदाज में बार बार वैन को पीछे से टक्कर मार रहे थे। धम, फिर एक जोरदार टक्कर। वैन सीधे खाई के किनारे फिसली, आधा टायर हवा में लटक गया, पत्थर नीचे गिरने लगे। पिछली सीट पर बैठी टोपी और मास्क पहने एक नाजुक लड़की आखिरकार चीख पड़ी। यही है इस समय की सबसे बड़ी गर्ल ग्रुप की सेंटर। किन केशन, अंकल झांग, इन्हें पीछे छोड़िए, प्लीज पीछे छोड़िए। वो दरवाजे का हैंडल जोर से पकड़े थी, चेहरा सफेद पड़ गया था, आंसू लगातार गिर रहे थे। ड्राइवर सीट पर बैठे बॉडीगार्ड झांग के माथे पर ठंडा पसीना था, दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मिस, ये आम स्टॉकर नहीं है, ये प्रोफेशनल अंडरग्राउंड कार गैंग है। किसी ने बड़ा पैसा देकर आपको किडनैप करने भेजा है। बात पूरी होते ही धम, आखिरी और सबसे खतरनाक टक्कर। सबसे आगे वाली रैप्टर अचानक अंदर की लेन में घुसी और अपने मोटे स्टील बम्पर से वैन के साइड वाले दरवाजे को दबोच लिया। गाड़ी को खाई से आधे मीटर पहले रोक दिया गया। तीनों पिकअप ने वैन के सारे रास्ते बंद कर दिए। दरवाजे खुलते ही 7-8 हाथों में स्टील पाइप, बेसबॉल बैट लिए बदमाश बाहर निकले और मुस्कुराते हुए वैन की ओर बढ़े। धम, सबसे आगे वाले दाग वाले चेहरे वाले बदमाश ने स्टील पाइप से खिड़की तोड़ दी। कांच के टुकड़े किन केशन के ऊपर बिखर गए। शाबाश, बड़ी स्टार, अब और भागो ना। दाग वाला चेहरा आधा शरीर अंदर घुसाकर पीछे की सीट पर कांपती किन केशन को देखने लगा। उसकी आंखों की गंदी नीयत देकर उल्टी आ जाए।
मालिक ने सिर्फ जिंदा चाहिए कहा था। ये नहीं कहा कि पहले भाइयों को मजा नहीं करने देना। चलो इसे बाहर खींचो, पास मत आओ, बचाओ, कोई बचाओ। किनकेशन पूरी तरह बिखर चुकी थी, आवाज भर्रा गई थी, लेकिन ये जगह इतनी सुनसान थी कि हवा के अलावा कोई सुन नहीं सकता था। झांग जैसे ही बचाने के लिए आगे बढ़ा, उसके सिर पर डंडा पड़ा। धम, वो कराहता हुआ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। दाग वाले चेहरे वाले बदमाश का गंदा हाथ किनकेशन के बालों की ओर बढ़ा और ठीक उसी पल वूम, दूर सड़क के अंत से एक ऐसी आवाज गूंजी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। वो गाड़ी नहीं बल्कि जमीन से उड़ता हुआ लड़ाकू विमान लग रहा था जो हवा चीरता हुआ आ रहा हो। सबने सहज ही पलट कर देखा। अंधेरी पहाड़ी सड़क पर दो गहरी लाल हेडलाइट्स मौत की आंखों की तरह अविश्वसनीय रफ्तार से पास आ रही थी, इतनी तेज कि सिर्फ धुंधला साया दिख रहा था। वो क्या चीज है? दाग वाले चेहरे की आवाज बदल गई, आंखें फट गईं। 3 सेकंड बाद वो स्टील का राक्षस सबकी नजरों के सामने आ गया। चमकीला टाइटेनियम सिल्वर, इतना नीचा कि लगभग जमीन से चिपका हुआ, लाइनें चाकू जैसी नुकीली, पीछे बड़ा कार्बन फाइबर स्पॉइलर रात में खतरनाक आभा बिखेर रहा था। एस्टन मार्टिन वाल्किरी वॉर गॉड ग्लोबल लिमिटेड, शुरुआती कीमत 3 करोड़ से शुरू, और ये साधारण वर्जन नहीं बल्कि सिस्टम द्वारा दिया गया आर्मर्ड बुलेट प्रूफ वर्जन था। ड्राइवर सीट पर तुम्हारे दोनों हाथ कार्बन फाइबर, एक स्टीयरिंग व्हील पर हल्के से रखे थे, आंखें बर्फ जैसी ठंडी। गॉड लेवल ड्राइविंग मास्टरी पूरी रफ्तार से चल रही थी। हवा की गति, टायर का तापमान, सड़क की पकड़, स्टीयरिंग का कोण, आसपास की हर चीज तुम्हारे दिमाग में डेटा बन चुकी थी। तुम और ये वॉर गॉड पूरी तरह एक हो चुके थे। साला, इसे टक्कर मारकर रोको। दाग वाले चेहरे ने दहाड़ लगाई। 2-3 टन की रैप्टर ने एक साथ एक्सीलेटर दबाया और पागल गैंडों की तरह दाएं बाएं से तुम्हें कुचलने दौड़ी। सबकी नजर में सुपरकार चाहे कितनी भी तेज हो, ऐसे भारी पिकअप से टकराएगी तो कबाड़ बन जाएगी। किनकेशन ने आंखें बंद कर ली। वो नहीं देखना चाहती थी कि कोई बेकसूर राहगीर उसे बचाने के चक्कर में कुचला जाए, लेकिन तुमने बस होंठ हल्के से घुमाए। मौत को गले लगाना चाहते हो। तुमने रफ्तार कम नहीं की बल्कि एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। धम, एस्टन मार्टिन के एग्जॉस्ट से आधा मीटर लंबी नीली लौ निकली। नाइट्रस बूस्ट चालू। जैसे ही दोनों रैप्टर तुम्हें बीच में दबाने वाली थी, ठीक 0.01 सेकंड पहले तुम्हारे हाथों ने स्टीयरिंग घुमाया। स्टीयरिंग तुम्हारी हथेली में धुंधली छाया बन गया। अगले ही पल चरम सीमा वाला ड्रिफ्ट। पूरी वॉर गॉड एक लगभग चमत्कारी कोण पर अचानक झुकी। दाएं तरफ के दोनों पहिए हल्की देर के लिए हवा में उड़ गए। गाड़ी एक बेहद धारदार सर्जिकल ब्लेड की तरह खाई के किनारे से सटकर दोनों रैप्टरों के बीच की लगभग न के बराबर जगह से शानदार और एलिगेंट तरीके से निकल गई। धम, दोनों रैप्टरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि रुक ही नहीं पाई और सीधे आमने सामने टकरा गए। धातु के टूटने की आवाज सुनकर रूह कांप गई। दोनों के बोनट दब गए, इंजन कवर उड़ गया, धुआं निकलने लगा। अंदर बैठे बदमाश चोटिल होकर बेहोश हो गए। क्या? दाग वाले चेहरे की आंखें बाहर निकल आईं। ये इंसान के बस की बात है? क्या ये फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग समझ रहा है? उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तुम्हारी एस्टन मार्टिन ने बिना रुके एक बेहद खूबसूरत 360 डिग्री स्पिन लेकर गाड़ी का मुंह सीधे उस रैपर की ओर कर दिया। धम, इंजन दबी हुई दहाड़ के साथ गुर्राया जैसे कोई जानवर हमले की तैयारी कर रहा हो। अगले ही पल तुम सीधे टक्कर मार दी। एस्टन मार्टिन एक छूटे हुए कवच भेदी गोले की तरह तबाही मचाती हुई उस भारी पिकअप से जा टकराई। पागल, ये पागल है। दाग वाला चेहरा डर के मारे लुढ़कता हुआ भागने लगा। धम, धमाका पूरी घाटी में गूंज उठा। सिस्टम द्वारा दी गई आर्मर्ड बुलेट प्रूफ बॉडी ने इस पर लगभग राक्षसी मजबूती दिखाई। तुम्हारी गाड़ी के आगे जरा भी खरोंच नहीं आई, जबकि कई टन की रैप्टर हवा में उछलकर 2 बार पलटी और धम से जमीन पर गिरकर सीधे खाई में जा गिरी। कुछ सेकंड बाद नीचे से एक धीमी धमाके की आवाज आई, फट गई। पूरी पहाड़ी सड़क पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ एस्टन मार्टिन के इंजन की धीमी और स्थिर आवाज रात में गूंज रही थी। बाकी खड़े बदमाशों के पैर कांप रहे थे। किसी ने वहीं पेशाब कर दिया, कोई घुटनों के बल गिरकर माथा टेकने लगा। शैतान, ये कार का देवता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुमने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। शरीर पर अब भी वही अजीब सी पीली डिलीवरी ड्रेस थी। तुमने घुटनों के बल गिरे उन बेकार लोगों को नजरअंदाज किया और सीधे वैन के पास जाकर टूटा हुआ दरवाजा खींचकर खोला। बाहर निकलो, अब सब ठीक है। तुम्हारी आवाज बिल्कुल शांत और स्थिर थी, जैसे अभी तुमने कोई भारी पिकअप नहीं बल्कि सिर्फ एक कूड़ेदान उठाकर फेंका हो। किनकेशन पीछे की सीट पर जड़ होकर बैठी थी, तुम्हें ऊपर देख रही थी। तुम्हारे पीछे खाई से उठती आग की लपटें थी। जमीन पर घुटनों के बल गिरे बदमाश थे और एक भविष्य से आई स्टील की वॉर गॉड खड़ी थी। इस पल उसकी नजरों में तुम भगवान से भी ज्यादा चमक रहे थे। उसका वो दिल जो मनोरंजन जगत के हर चमक धमक वाले हीरो से बेअसर हो चुका था, आज पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। आप कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। मास्क गिर गया था और उसे पता भी नहीं चला। उसका बेदाग चेहरा सामने आ गया। तुमने जवाब नहीं दिया, बस सुपरकार की ओर बढ़ गए। अगर पुलिस आ गई तो कल तुम अखबारों में होगी। किनकेशन को तभी होश आया और वो लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। वो इतनी आदतन अंदाज में एस्टन मार्टिन का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। गाड़ी के अंदर महंगे लेदर और कार्बन फाइबर की ठंडी खुशबू थी। वो तुम्हारी ओर देखने लगी, आंखों में जान बचने की खुशी और एक फैन जैसी पागल श्रद्धा थी। भाई, आपकी ड्राइविंग कमाल है। क्या आप प्रोफेशनल रेसर हैं? ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है ना? मेरा नाम किनकेशन है, आपने मेरी जान बचाई। क्या हम वीचैट एक्सचेंज कर सकते हैं? वो हीरे जड़ा कस्टम फोन निकालकर उत्तेजना से कांप रही थी। भाई, हम एक सेल्फी लें। मैं आपका धन्यवाद जरूर करना चाहती हूँ। क्लिक।
शटर दबने से पहले ही तुमने पलटकर उसे ठंडी और दबंग नजरों से देखा। अगले ही पल तुमने उसका फोन छीन लिया और सड़क 5 करोड़ फॉलोअर्स वाली इस टॉप स्टार के सामने उसका कस्टम फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। फोन रात में एक खूबसूरत लाइन बनाता हुआ सीधे अथाह खाई में गिर गया। किम केशन पूरी तरह सन्न रह गई। तुमने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। सुपरकार ने जोरदार स्टार्ट लिया। तेज धक्के के साथ तुम्हारी ठंडी और सख्त आवाज गाड़ी के अंदर गूंजी। राज रखना, समझी? जियांग चेंग की सुबह। आज पूरे चीन का इंटरनेट जैसे किसी परमाणु बम से उड़ा दिया गया हो। वीबो, डुइन, शाओहोंगशू, क्वेशो, लगभग सभी प्लेटफॉर्म के सर्वर सुबह ठीक 8 बजे एक साथ 10 मिनट के लिए क्रैश हो गए। हॉट सर्च के टॉप 10 पर एक जैसे टॉपिक छाए हुए थे। ब्रेकिंग, टॉप आइडल किम केशन देर रात खतरे में। बाल बाल बची। ब्रेकिंग, रहस्यमयी हीरो आया, सुपरकार से एक साथ 3 गाड़ियों को उड़ाया। ब्रेकिंग, पता चला एस्टन मार्टिन, वॉर गॉड और कोएनिग से घोस्ट एक ही आदमी की है। ट्रेंडिंग, अरबपति सीईओ और टॉप गर्ल ग्रुप सेंटर में एक ही आदमी को पाने की जंग। वजह सीधी थी, रात 3 बजे घबराई हुई किम केशन ने पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद अपनी असिस्टेंट के फोन से एक वीबो पोस्ट किया। वीडियो था वैन का रियर हाई डेफिनेशन डैश कैम। उसमें वो टाइटेनियम सिल्वर एस्टन मार्टिन वॉर गॉड पहाड़ी सड़क पर लगभग भौतिकी के नियम तोड़ता हुआ एक अद्भुत एरियल ड्रिफ्ट करती है, 2 रैप्टरों के बीच से निकलती है और फिर बेहद खतरनाक अंदाज में तीसरी पिकअप को सीधे खाई में गिरा देती है। कैप्शन ने पूरा इंटरनेट हिला दिया। कल रात मैं लगभग नर्क में चली गई थी, लेकिन मेरा हीरो नीली आग के पंखों वाले रथ पर आया। वो नाम नहीं चाहता, पैसा नहीं चाहता, वीचैट तक नहीं देना चाहता। मैं पूरे इंटरनेट को बताना चाहती हूँ, किम केशन इस रहस्यमयी कार देवता से प्यार करती है। भाई, अगर तुम ये देखो तो मुझसे जरूर संपर्क करना। ये पोस्ट जाते ही 5 करोड़ फैंस पागल हो गए। अरे बाप, ये ड्रिफ्ट देखकर तो फुजिवारा ताकुमी भी घुटने टेक दे। बहुत ज्यादा है, इतने बड़े स्टार को वीचैट तक नहीं दिया, फोन भी खाई में फेंक दिया। इससे ज्यादा दबंग कौन होगा? मैं ऐलान करती हूँ, आज से यही मेरा इंटरनेट पति है। इससे भी बड़ी बात जल्द ही सामने आई। टॉप कार एक्सपर्ट और हैकर वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम जांचने लगे। दोस्तों, बड़ी खबर है। ये एस्टन मार्टिन वॉर गॉड ग्लोबल लिमिटेड है और इसकी कार्बन फाइबर, मोटाई और आर्मर डिटेल देखकर लगता है कि ये मिलिट्री ग्रेड कस्टम वर्जन है। कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कल वाला वीडियो याद है? मिशेलिन रेस्टोरेंट में शरीर से गोली रोकने वाला, 12 करोड़ की कोएनिग से चलाने वाला वो रहस्यमयी आदमी। पता चल गया, दोनों गाड़ियों की नंबर प्लेट एक जैसी है और प्रीफिक्स वही है जिसे नाम लेने की इजाजत नहीं। एक ही आदमी है। रहस्यमयी कार, देवता और सूट पहने योद्धा, दोनों एक ही हैं। पूरा इंटरनेट एक साथ फट पड़ा। एक ऐसा रहस्यमयी महानायक जो नंगे हाथों बदमाशों को ढेर कर सकता है, शरीर से गोली रोक सकता है, ड्राइविंग में देवता है और अरबपति सीईओ और टॉप स्टार को भी ठुकरा देता है। पल भर में करोड़ों लड़कियों का ड्रीम मैन बन गया। इसी समय जियांग चेंगे के सबसे व्यस्त सीबीडी सू ग्रू की 99वीं मंजिल के प्रेसिडेंट ऑफिस में सू मुशुए चौड़ी चमड़े की कुर्सी पर बैठी थी। हाथ में अभी अभी प्रिंट हुई पूरे इंटरनेट की रिपोर्ट थी। उनका वो ठंडा और खूबसूरत चेहरा अब बर्फ की परत से ढका था। पूरे ऑफिस का तापमान जैसे 10 डिग्री गिर गया। कड़क। उन्होंने हाथ कसा। वो लाखों की सोने की मोंटेब्लैंक पेन टूट गई। नुकीली निब हथेली में चुभकर खून निकाल गई, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। सामने खड़े फू बोस सांस तक नहीं ले पा रहे थे। इतने सालों में पहली बार उन्होंने अपनी मिस को इस कदर भावनात्मक रूप से बिखरते देखा था। अच्छी है किम केशन, सू मुशुए ने होंठ चबाते हुए कहा। आंखों में खुली जलन और अधिकार था। कल ही उसने मुझे बचाया और आज तू उससे मुझे छीनने आ गई। कैमरे के सामने नाचने वाली एक अदाकारा, उस महान इंसान के लायक भी नहीं। ये कहकर वो उठी और इंटरनल फोन उठाया। आवाज रानी जैसी सख्त थी। पीआर डिपार्टमेंट को बोलो मेरे पर्सनल वेरीफाइड वीबो से पोस्ट करो। 3 मिनट बाद एक ही लाइन की वीबो पोस्ट ने पूरे मनोरंजन जगत के मुंह पर तमाचे की तरह पड़ी। सू मुशुए, वी असली हीरो दुनिया की सबसे शुद्ध ऊंचाई को ही पसंद करता है। कैमरे की रोशनी से ध्यान खींचने वाली कोई औरत खुद को ज्यादा समझना बंद करे। वो तुम्हारा नहीं है। धमाका, पूरा इंटरनेट फिर उड़ गया। हे भगवान, सू ग्रू की सीईओ खुद मैदान में उतर आई। देवताओं की लड़ाई, अरबपति रानी बनाम टॉप आइडल, एक ही आदमी के लिए। इस लिंक चेन में ऐसा क्या है? मैं तो मर्द हूँ, फिर भी जलन हो रही है। और इस तूफान का असली केंद्र उस पुराने इलाके के टूटे बिस्तर पर पालथी मारे बैठा था। दांत भींचे, माथे पर नसें उभरी हुई, ऐसा दर्द सह रहा था जिसकी आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। डिंग 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 डिंग, तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाजें गैटलिंग गन की तरह बरस रही थी। डिंग, पता चला है कि 2 टॉप लेवल भाग्यशाली महिलाएं होस्ट के लिए आपस में लड़ रही हैं। पूरे इंटरनेट की शॉक वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। शॉक वैल्यू 10,000, 50,000। बधाई हो, होस्ट की वर्तमान बची शॉक वैल्यू 5 करोड़ पार कर गई। तुम्हारे दांत लगभग टूटने वाले थे। सिस्टम, तुरंत स्थायी प्रारंभिक जीन एनहांसमेंट खरीदो। तुम अच्छी तरह जानते थे जितना नाम बढ़ा उतना खतरा बढ़ा। कल बदमाशों को ढेर करना सिस्टम की अस्थायी स्किल से हुआ था। अगर वो सब चला गया तो तुम्हारा कमजोर शरीर असली मुसीबत नहीं झेल पाएगा। तुम्हें मजबूत होना ही होगा, पूरी तरह मजबूत। डिंग, 3 करोड़ शॉक वैल्यू खर्च हुई। स्थायी क्षमता प्रारंभिक जीन एनहांसमेंट इंजेक्ट की जा रही है। धम, पिघले लावे जैसी गर्म धारा तुम्हारे सिर से पूरे शरीर में दौड़ गई। हर अंग को झकझोरने लगी। ये साधारण मजबूती नहीं थी, ये सेल्यूलर लेवल बल्कि डीएनए स्तर की जबरदस्त तब्दीली थी। चट चट चट, शरीर के अंदर हड्डियों के जुड़ने की घनी आवाजें आने लगी। सालों से रात रात भर डिलीवरी करते करते कमजोर हुआ शरीर एक भयानक रफ्तार से बदल रहा था। पुरानी कमजोर मांसपेशियां टूटकर नई बन रही थी। ज्यादा सख्त, ज्यादा परफेक्ट, हर तंतु स्टील के तार जैसा मजबूत। भीतर विस्फोटक ताकत भरी हुई। त्वचा से काला बदबूदार पसीना निकल रहा था। ये शरीर के अंदर का जहर बाहर निकलने का असर था। नई त्वचा हल्की कांस्य रंग की थी जिसमें जेड जैसी चमक थी। सबसे डरावनी थी तुम्हारी आंखें। जब तुमने फिर आंखें खोली, पुतलियों में गहरे सुनहरे रंग की चमक थी। देखने, सुनने, नसों की रफ्तार, सब कुछ इंसानी सीमा से बाहर पहुंच चुका था। तुम्हें दीवार पर बैठी मकड़ी के जाला बुनने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। हु
तुमने धीरे धीरे गर्म सांस छोड़ी। वो सांस तीर की तरह निकली और मेज पर रखा प्लास्टिक का गिलास उलट गया। तुमने सिर झुकाकर मुट्ठी बांधी, शरीर में उस ताकत को महसूस किया जो शायद बख्तरबंद गाड़ी भी उलट सकती थी। आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। क्या यही ताकत है? तुम्हें लग रहा था कि अगर अभी कोई गोली आई तो शायद उसे हाथ से पकड़ सको। तुम नहाने के लिए उठे ही थे कि बिस्तर के पास रखा पुराना फोन अचानक बजा। कॉलर आईडी बहन लिंगिया, जियांगचेंग के फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल। तुम्हारी आंखें नरम हो गईं। जब से बहन आईसीयू में गई है तुम्हारी बात नहीं हुई। तुम्हें लगा कि हॉस्पिटल से वीआईपी वार्ड का इंतजाम हो गया है। तुमने फोन उठाया, होंठों पर हल्की मुस्कान भी थी। छोटी, भाई ने इन दिनों बहुत पैसा कमाया है, तेरा इलाज। लेकिन अगले ही पल फोन से आई आवाज तुम्हारी बहन की कमजोर और खुश आवाज नहीं, बल्कि एक भारी, गंदी और उल्टी कर देने वाली हंसी थी। ही तू ही है इस छोकरी का भाई, वही डिलीवरी वाला लिंगचेन? तुम्हारे होंठों की मुस्कान गायब हो गई। अगले ही पल तुम्हारे शरीर से एक ठोस जैसी खौफनाक हत्या की आभा फूट पड़ी। किराए के कमरे का तापमान एकदम गिर गया। दीवारों पर हल्की बर्फ जैसी परत भी दिखने लगी। फोन में बहन की बेबस चीख सुनाई दी, भाई मत आना, इनके पास चाकू है, भाग जाओ। फिर एक तेज चांटे की आवाज आई और उसकी आवाज दब गई। चुप रह, उस बदमाश ने चिल्लाया। फिर फोन से चिपक कर बोला, सुन, कल तू मिशेलिन रेस्टोरेंट में बहुत अकड़ दिखा रहा था, हमारे झाओ ये का काम बिगाड़ दिया। अब तुरंत शहर के दक्षिणी हिस्से के पुराने बूचड़खाने के नीचे वाले जुए के अड्डे पर आ। याद रख, अकेला आना। अगर पुलिस को बताया या 1 मिनट देर की तो पहले तेरी बहन के हाथ तोड़ूंगा, फिर भाइयों से उसे सबक सिखाऊंगा, समझा? हा। फिर फोन कट गया। तुम वहीं खड़े रहे, बिल्कुल हिले नहीं, न चीख न कुछ तोड़ना। लेकिन अगर उस पल कोई तुम्हारे सामने होता तो सिर्फ तुम्हारी आंखें देकर उसकी रूह कांप जाती। तुम्हारी पुतलियां अथाह अंधेरे जैसी काली हो चुकी थी। भीतर बस हत्या की लहरें उठ रही थी। झाओ ये। तुम्हारा गला हल्का हिला, 2 शब्द निकले। हाथ में पकड़ा पुराना फोन तुम्हारी बढ़ी हुई पकड़ में आखिरी बार चरमराया और धम, पूरा फोन तुम्हारी हथेली में प्लास्टिक और धातु के चूरे में बदल गया। उंगलियों से धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। जियांगचेंगे के दक्षिणी हिस्से का पुराना बूचड़खाना, कभी ये शहर का सबसे बड़ा सुअर काटने का अड्डा था, अब वीरान हो चुका है। फिर भी हवा में पुरानी बदबू और नाले की गंध घुली हुई है। और बूचड़खाने के नीचे छिपा है जियांगचेंगे की सबसे काली जगह, शूरा अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब। यही है जियांगचेंगे के अंडरग्राउंड बादशाह, पागल कुत्ते झाओ तियानबा का ठिकाना। कल रात पहाड़ी सड़क पर किन केशन को घेरने वाली अंडरग्राउंड कार गैंग झाओ तियानबा की ही पाली हुई थी। वे विदेशी पूंजीपतियों के गंदे काम करते थे। एक काम बिगड़ गया और तुमने उन्हें बुरी तरह ढेर कर दिया। भारी नुकसान हुआ। झाओ तियानबा गुस्से से पागल हो गया। उसके हैकरों ने शहर भर के सीसीटीवी खंगाले और एक पीली डिलीवरी ड्रेस वाले पर नजर पड़ी। तुम्हें बाहर निकालने के लिए उसने सीधे हॉस्पिटल से तुम्हारी बीमार बहन को उठवा लिया। इस समय अंडरग्राउंड अड्डे में तेज रोशनी बीच के बड़े अष्टकोणीय लोहे के पिंजरे पर पड़ रही थी। जमीन गहरे लाल रंग की थी, हर तरफ सूखे खून के निशान, बदबू नाक में घुस रही थी। पिंजरे के बाहर 300 से ज्यादा नंगे बदन बदमाश खड़े थे। चाकू, लोहे की छड़ें, पिस्तौल, सब कुछ मौजूद था। झाओ तियानबा नंगे बदन, कंधे पर ड्रैगन का टैटू बनवाए, हाथ में लोहे की 2 गेंदें घुमाता हुआ कुर्सी पर बैठा था। चेहरे पर घमंड और क्रूरता साफ झलक रही थी। उसके पैरों के पास तुम्हारी बहन लिंग या को 2 बदमाशों ने जमीन पर दबा रखा था। उसके चेहरे पर लाल चांटे का निशान था, होंठ पर खून लगा था, चेहरा कागज जैसा सफेद, लेकिन आंखों में अब भी जिद थी। झाओ ये, क्या वो लड़का सच में अकेला आएगा? एक चमचा पास आकर धीरे से बोला, मैंने पता किया, वो तो बस एक डिलीवरी वाला है, कल रेस्टोरेंट में शायद किस्मत से बच गया। झाओ तियानबा ने हिकारत से हंसते हुए पीले दांत दिखाए, चाहे जो भी हो, जिसने मेरा काम बिगाड़ा, आज भगवान भी आए तो भी उसे बचा नहीं सका। आते ही पहले हाथ पैर तोड़कर पिंजरे में डालो। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि उसकी बहन के साथ भाई लोग क्या करते हैं। 300 से ज्यादा लोग एक साथ हंसने लगे, लेकिन हंसी अभी रुकी भी नहीं थी। धम, अंडरग्राउंड अड्डे का 10 सेंटीमीटर मोटा दीवार जैसा भारी स्टील का दरवाजा जोर से हिला। सब एकदम चुप हो गए। क्या हुआ? अगले ही पल धम, दूसरी आवाज पहली से भी तेज। इस बार उस स्टील दरवाजे के बीच में एक विशाल मुक्के का निशान बन गया। सबकी पलकें जोर से फड़की, अभी संभले भी नहीं थे कि धम, कई टन का वो दरवाजा किसी अकल्पनीय ताकत से चौखट से उखड़कर उड़ गया। दरवाजा टूटी पतंग की तरह 10 मीटर दूर जाकर भीड़ में गिरा। कुछ लोग बिना चीखे ही दब गए। पूरा अड्डा सन्नाटे में डूब गया। 300 से ज्यादा बदमाशों के चेहरे की हंसी जम गई, आंखें बाहर निकल आई। ये इंसान है भी या बख्तरबंद गाड़ी भी इस दरवाजे को ऐसा नहीं तोड़ सकती। धूल और टूटी जंजीरों के बीच से एक लंबा सीधा शरीर धीरे धीरे अंदर आया। तुमने सबसे आम टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, हाथ बिल्कुल खाली, कोई हथियार नहीं, लेकिन तुम्हारा हर कदम जमीन को हिला रहा था। पूरे अड्डे में लगभग ठोस बन चुकी हत्या की आभा सुनामी की तरह फैल गई। हवा एकदम बर्फीली हो गई। हाथों में हथियार होने के बावजूद उन बदमाशों की पीठ ठंडी पड़ रही थी, हाथ कांप रहे थे। डिंग, पता चला है कि होश की सबसे नाजुक भावना को छुआ गया है। बरसक मोड सक्रिय, गॉड लेवल हिडन मिशन, क्रोध का प्रकोप ट्रिगर हुआ। मिशन आवश्यकता, बुरी तरह कुचल दो, इन कीड़ों को असली नर्क दिखाओ। तुमने सिस्टम की बात सुनी तक नहीं, तुम्हारी नजर सिर्फ एक जगह टिकी थी, लिंगिया और उसके चेहरे पर वो लाल चांटे का निशान। उसी पल तुम्हारी आंखों का कालापन खूनी लाल रंग में बदल गया, जैसे गहरा समुद्र उबल पड़ा हो। भाई भाग जाओ, इनके पास बंदूक है, भाग जाओ। लिंगिया ने तुम्हें देखकर आंसू बहाते हुए चीखने की कोशिश की, जोर जोर से छटपटाने लगी। तुम्हारा दिल किसी ने जोर से मरोड़ दिया, लेकिन उसे देखते ही तुम्हारी आवाज इतनी हल्की हो गई जैसे उसे सुलाने की लोरी गा रहे हो। छोटी, डरो मत, आंखें बंद कर लो, भाई तुम्हें अभी घर ले जाता है। दरवाजे के सबसे पास खड़े दाग वाले बदमाश ने सबसे पहले होश संभाला। डर तो लग रहा था, लेकिन तुम्हें खाली हाथ देकर हिम्मत बंधाई।
उसने चाकू उठाकर तुम्हारे सिर पर जोर से वार किया। कमीने, झुक जा। चाकू हवा चीरता हुआ सिर की ओर आया। झाओ तियानबा वहाँ बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे अगले ही पल तुम्हें घायल होते देख लेगा। लेकिन हकीकत सड़क, तुमने सिर तक नहीं घुमाया, आंख के कोने से देखा तक नहीं, बस आराम से दाहिना हाथ उठाया और 2 उंगलियों से हल्का सा पकड़ा। टन, कड़क, एक दहला देने वाली आवाज। वो पक्का स्टील का चाकू तुम्हारी 2 उंगलियों के बीच टूट गया। क्या? दाग वाले बदमाश की आंखें फट गई, शरीर जैसे पत्थर बन गया और तुमने टूटी हुई चाकू की नोक को उल्टा घुमाया। सड़क, ठंडी चमक निकली, उसकी गर्दन पर एक बारीक लाल रेखा उभर आई। अगले ही पल वो गर्दन पकड़कर गड़गड़ाहट की आवाज करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। एक बार, एक क्षण में ढेर, इतनी तेजी कि किसी को साया तक नहीं दिखा। पूरे हॉल में एक साथ घुटकी निगलने की आवाज गूंजी। 300 से ज्यादा बदमाश अब तुम्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई इंसान के शरीर में छुपा राक्षस हो। झाओ तियानबा की आंख जोर से फड़की। वो उठ खड़ा हुआ और कमर से पिस्तौल निकालकर पागलों की तरह चिल्लाया, सब बेवकूफ हो गए हो क्या? एक अकेला आदमी है, मारो, बुरी तरह मारो, जो इसे ढेर करेगा उसे 1 करोड़ इनाम। पैसा सुनते ही कई लोगों की आंखें लाल हो गईं। मारो। 300 से ज्यादा बदमाश चाकू छड़े लहराते हुए काली लहर की तरह तुम पर टूट पड़े। आम इंसान इसमें घिर जाए तो एक पल भी नहीं टिक सकता, लेकिन तुम पीछे नहीं हटे, बल्कि अचानक मुड़कर उस आधे टूटे दरवाजे को वापस खींच लिया। फिर पास पड़ी मोटी जंजीर उठाकर गेट को अंदर से कसकर बंद कर दिया। ये सब करने के बाद तुम वापस मुड़े, सामने से आ रहे पागल कुत्तों की भीड़ को देखा, गर्दन घुमाई, हड्डियां चटकाई और होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभारी। इस तरह तुम्हारी आवाज बड़ी नहीं थी, लेकिन हर किसी के कानों में साफ गूंजी, बर्फ के टुकड़ों की तरह हड्डियों में चुभती हुई। तुम लोग भाग नहीं पाओगे, मारो। 300 से ज्यादा बदमाश पूरी तरह पागल हो चुके थे। चाकू, छड़े, बंदूकें, सब कुछ एक साथ मिलकर काली धारा की तरह तुम पर टूट पड़ी। वे तुमसे डरते थे, लेकिन झाओ तियानबा से ज्यादा डरते थे और उन्हें लगता था कि 301 पर कितना भी बड़ा राक्षस हो हार जाएगा। इस भीड़ के सामने तुम्हारी नजरें खौफनाक रूप से शांत थीं। सिस्टम, तुमने मन ही मन कहा, अस्थायी गॉड लेवल स्किल डेथ रीपर और स्थायी स्किल वर्ल्ड क्लास पियानो मास्टर खरीदो। डिंग, 1 करोड़ शॉक वैल्यू खर्च हुई। अस्थायी स्किल डेथ रीपर लोड हुई। अवधि 10 मिनट। होश की दमन तकनीक इंसानी समझ की सीमा तक पहुंच जाएगी। हर वार जरूर निर्णायक होगा। स्थायी स्किल वर्ल्ड क्लास पियानो मास्टर जुड़ गई। आपके दोनों हाथों को भगवान का आशीर्वाद मिला है। अद्भुत लय और चरम गति, 2 विशाल शक्तियां एक साथ शरीर में भर गई। लेकिन तुमने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि पहले झुककर डर से कांपती बहन को गोद में उठा लिया। छोटी आंखें बंद कर, कान बंद कर, तुमने उसके बाल सहलाए। आवाज अविश्वसनीय रूप से कोमल थी। भाई तुम्हें एक गाना सुनाता है, गाना खत्म होने तक आंखें मत खोलना, ठीक है? लिंग या डर से कांप रही थी, लेकिन उसने आंखें कसकर बंद कर ली और जोर से सिर हिलाया। तुम उसे गोद में लिए, बदमाशों की भीड़ के बीच से जैसे अपने घर के आंगन में टहल रहे हो, सीधे अड्डे के बीच रखी उस काली साइनवे ग्रैंड पियानो की ओर बढ़ गए। साला, मरने से पहले भी नखरे। सबसे आगे दौड़ते 2 बदमाश गुस्से में चिल्लाए और चाकू लेकर तुम्हारे सिर के पीछे वार करने लगे। चाकू हवा चीरता हुआ आया। झाओ तियानबा की हंसी अब और चौड़ी हो गई थी, लेकिन अगले ही पल तुमने बहन को पियानो के पीछे सुरक्षित कोने में बिठाया, खुद आराम से पियानो की सीट पर बैठे, दोनों हाथ ब्लैक एंड व्हाइट कुंजियों पर रखे और जोर से दबा दिया। धम, एक तूफानी, तेज, लगभग फटा हुआ भारी कॉर्ड स्टाइनवे के टॉप साउंड बोर्ड से निकलकर पूरे अंडरग्राउंड अड्डे में गूंज उठा। ये आम पियानो की आवाज नहीं थी, बल्कि तुमने अपनी नई जीन एनहांसमेंट वाली ताकत को ध्वनि में बदल दिया था। आवाज की लहर पत्थर की तरह टकराई, सबके कान के पर्दे फट गए, दिमाग 0.1 सेकंड के लिए खाली हो गया। और ठीक इसी 0.1 सेकंड में तुम्हारे हाथ चल पड़े। बायां हाथ पियानो पर रहा, दुनिया की 10 सबसे कठिन पियानो धुनों में से एक। जंगली हवा का तूफान इंसानी समझ से परे रफ्तार से बजने लगी और दायां हाथ धुन के बीच की खाली जगहों में बिजली की तरह निकलता। कड़क कड़क, 2 आवाजें। सबसे आगे दौड़ते दोनों बदमाशों को पता भी नहीं चला कि तुमने कैसे हमला किया। उनकी बाहें मरोड़कर बेकार हो चुकी थीं। चीखें पियानो की अगली धुन में दब गईं। डेथ रीपर शुरू। तुम्हारी नजरें नर्क जैसी ठंडी थीं। दाएं हाथ ने गिरा हुआ एक चाकू उठा लिया। अब जो हुआ वो सबके जीवन का सबसे भयानक सपना बन गया। टन 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 टन, पियानो की धुन तेज होती गई, पागल होती गई। हर धुन के साथ मौत का फरिश्ता एक जान ले रहा था। जो भी पियानो के 3 मीटर के दायरे में आता, तुम्हारा दायां हाथ चलता। इतनी तेज की रोशनी भी धीमी लगती। काली छाया लगातार बदलती रहती। एक पल तुम पियानो की सीट पर बैठे एक हाथ से लड़ रहे हो, दूसरे से जंगली हवा का तूफान बजा रहे हो। अगले ही पल एक धुन के ठहराव में तुम साए की तरह भीड़ में घुसकर आधे सेकंड में 5-6 लोगों को ढेर कर देते। और जब तक उन्हें होश आता, तुम वापस पियानो पर बैठकर धुन बजा रहे होते। धुन नहीं रुकती, मार नहीं रुकती, चीखें, बेबसी पूरे मंजर को नर्क बना रही थी। सबसे शानदार पियानो धुन और सबसे क्रूर मार डरावने और परफेक्ट तरीके से एक साथ घुल गए थे। शैतान, ये इंसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 3 मिनट में 300 से ज्यादा में से आधे से ज्यादा ढेर हो चुके थे। जमीन पर लाशें बिछी थीं। बचे 100 से ज्यादा लोगों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। चाकू और छड़ें एक एक कर जमीन पर गिर रही थीं। कोई सीधे घुटनों के बल गिरकर माथा टेक रहा था, कोई चीखता हुआ उस बंद दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिल रहा था। अब ये जुए का अड्डा नहीं, एक पिंजरा था, ऐसा बूचड़ खाना जिसमें घुसने के बाद निकलना नामुमकिन हो, और तुम यहाँ के अकेले मालिक थे। झाओ तियानबा अपनी कुर्सी पर बैठा था, चेहरा मुर्दे जैसा सफेद, पूरा शरीर बेकाबू कांप रहा था। अगले ही पल उसकी पतलून से पीला तरल टपकने लगा। जियांगचेंग के अंडरग्राउंड जगत का ये खौफनाक पागल कुत्ता तुम्हें देकर पेशाब कर बैठा। धम, तुम्हारी आखिरी भारी धुन के साथ जंगली हवा का तूफान रुकी। पूरे अंडरग्राउंड अड्डे में कराहने के अलावा कोई खड़ा हुआ इंसान नहीं बचा। 300 लोग, सब ढेर। समय 5 मिनट 27 सेकंड। तुमने एक सफेद टिश्यू निकालकर दाएं हाथ की उंगलियों के बीच लगा हल्का सा दाग साफ किया, फिर धीरे धीरे उठे और
और बिखरे मंजर के बीच से झाओ तियानबा की ओर बढ़े। मत, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। झाओ तियानबा कुर्सी से लुढ़कर जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और माथा टेकने लगा। लिंग, ये भगवान, पूर्वज, मैं गलत था, सच में गलत था। मेरे पास पैसा है, कार्ड में 3 करोड़ है, सब दे दूंगा। औरतें, धंधा, सब आगा, बस मुझे छोड़ दो। तुम उसके सामने खड़े हो गए, नीचे देखा, नजरें ऐसी जैसे कूड़े का बैग देख रहे हो। मेरी बहन के चेहरे पर चांटा। तुम्हारे कहने पर मारा गया? तुम्हारी आवाज बिल्कुल सपाट थी, लेकिन सुनते ही झाओ तियानबा सीधे बर्फ में धंस गया। नहीं, मैंने नहीं कहा, नीचे वालों ने खुद किया। सच में मैंने नहीं किया। जान बचाने के लिए वो चीखते हुए अपनी आखिरी चाल चल दिया। लिंग, ये आप मुझे नहीं मार सकते, मेरे पीछे लोग हैं। मैं राजधानी के टॉप लेवल बड़े घराने के लिए काम करता हूँ। पहाड़ी सड़क वाली गाड़ियाँ भी राजधानी के बड़े लोगों के पैसे से पली हैं। अगर आपने मुझे मारा तो वे आपको और आपकी बहन को कभी नहीं छोड़ेंगे। पिछवाड़ा दिखाना, यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसकी नजरों में राजधानी का टॉप लेवल बड़ा घराना सुनकर कोई भी डर जाता, लेकिन तुमने सुनकर पलक तक नहीं झपकाई। अच्छा, फिर तुमने पैर उठाया और उसके दाएं घुटने पर आराम से रख दिया। कड़क, चरमर, एक दर्दनाक आवाज आई। झाओ तियानबा सुअर की तरह चीखा, आंखें बाहर निकल आईं। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। राजधानी का बड़ा घराना, तुम्हारी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी। मैं उनका इंतजार करूंगा, वे खुद आकर मरेंगे, कहकर कड़क 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 लगातार 3 और पैर, सटीक, तेज, बिना एक भी फालतू बात। झाओ तियानबा के चारों अंग पूरी तरह टूटकर बेकार हो गए, नसें नष्ट हो गईं, शरीर लुगदी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। जियांग चेंग के अंडरग्राउंड जगत पर सालों से राज करने वाला ये बादशाह इस पल से पूरी तरह अपाहिज हो गया। जीना मौत से भी बदतर। झाओ तियानबा आंखें फेरकर बेहोश हो गया। तुमने नीचे फैले नरक जैसे मंजर को देखा, टिश्यू उसके चेहरे पर फेंका, फिर एक बदमाश की जेब से फोन निकालकर नंबर मिलाया। फोन लगते ही तुम्हारी आवाज एकदम बदल गई, कानून का पालन करने वाली, थोड़ी घबराई हुई। हेलो, क्या ये जियांग चेंग पुलिस की स्पेशल एंटी गैंग लाइन है? जी, मैं पहचान बताकर शिकायत करना चाहता हूँ। शहर के दक्षिणी हिस्से के पुराने बूचड़खाने के नीचे बड़ा अवैध जुआ अड्डा और गैंग का ठिकाना है। यहाँ अभी अभी बड़ी आपसी लड़ाई हुई है, हालात बिगड़े हुए हैं। आप लोग जल्दी से आइए। हाँ, जल्दी से इन्हें पकड़िए। फोन रखकर तुम पलटे, पियानो के पीछे गई और अब भी आंखें बंद किए कान दबाए बैठी लिंग या को हल्के से गोद में उठा लिया। छोटी, गाना खत्म हो गया। तुमने उसे देखा, आवाज हवा जैसी हल्की। चलो घर चलते हैं। जब दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आई, तब तक वो लंबा साया बहन को गोद में लिए चुपचाप रात में गायब हो चुका था। 15 मिनट बाद पूरे शहर के दक्षिणी इलाके की रात पुलिस की सायरन से कांप उठी। 20 बख्तरबंद पुलिस गाड़ियां लाल नीली लाइट जलाए पुराने बूचड़खाने को चारों ओर से घेर चुकी थी। जियांग चेंग स्पेशल पुलिस टीम के कप्तान ले हूँ, पूरी तरह हथियारबंद, हाथ में सबमशीन गन लिए सबसे आगे अंदर घुसे। कोई हिले मत, पुलिस, हाथ सिर पर रखकर बैठ जा। लेकिन जब ले हूँ और दर्जनों स्पेशल पुलिस वाले उस मुड़े हुए स्टील के दरवाजे से अंदर पहुंचे तो सबके मुंह से निकलने वाली दहाड़ गले में ही अटक गई। सन्नाटा, सिर्फ पुलिस वालों के ठंडी सांसें खींचने की आवाजें आ रही थी। ये कोई गैंगवार नहीं थी, ये तो एक तरफा कत्लेआम थी। 300 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े थे, कोई भी हिलने डुलने लायक नहीं बचा था। बीच में पियानो के पास सालों से जियांग चेंगे के अंडरग्राउंड जगत का बादशाह झाओ तियानबा मरे कुत्ते की तरह पड़ा था, चारों अंग बुरी तरह मुड़े हुए, पूरी तरह बेकार। कप्तान, एक पुराने पुलिस वाले ने मुश्किल से लार निकली, आवाज कांप रही थी। जांच के नतीजे आ गए हैं, न कोई गोली चली न कोई धमाका हुआ। ये 300 से ज्यादा लोग एक ही तरीके से पूरी तरह शारीरिक ताकत से बेहद कम समय में ढेर किए गए हैं। और वो 4 टन का दरवाजा, उसने उंगली से इशारा किया, आवाज भारी थी, बाहर से एक ही मुक्के में तोड़ा गया है। लेईहू ने उस भयानक मुक्के के निशान को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कल मिशेलिन रेस्टोरेंट में एक हाथ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को बेकार करने वाला, शरीर से गोली रोकने वाला वो साया तुरंत उसके दिमाग में घूम गया। वही है, बिल्कुल वही है। लेईहू की खोपड़ी सुन्न हो गई। उस महान हस्ती ने फिर कदम उठाया, अकेले दम पर रातों रात जियांग चेंगे के सबसे बड़े गैंग को खत्म कर दिया। ये कोई हीरो नहीं, साक्षात अग्नि नेत्र वाला योद्धा है। इसी समय जियांग चेंगे की सबसे आलीशान पहाड़ी विला एरिया सुपरिवार की हवेली में सुमुशुए रेशमी नाइट गाउन पहने बड़ी खिड़की के सामने खड़ी थी। चांदनी उनके परफेक्ट कर्व्स पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखों का जोश और हैरानी छिप नहीं रही थी। बड़ी मिस, पुलिस के अंदरूनी सूत्र से खबर आई है। फू तेजी से आए, आवाज बेहद गंभीर और थोड़ी श्रद्धा से भरी थी। 10 साल से जियांग चेंग पर राज करने वाला झाओ तियानबा अपने 300 चुनिंदा बदमाशों समेत आज रात पूरी तरह खत्म हो गया। मौके पर सिर्फ एक ही आदमी के हमले के निशान है और कहा जा रहा है कि वहाँ पियानो बजाने के भी निशान मिले हैं। वही है, जरूर वही है। सुमुशुए का शरीर हल्का कांपा, हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास लगभग छूटे छूटे बचा। मुझे पहले से पता था, उनके जैसा बादलों पर बैठा रहस्यमय इंसान झाओ तियानबा जैसे कूदते हुए चूहे को अपने पास भटकने देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी मिस, एक और बात है। फूबो ने एक एन्क्रिप्टेड टैबलेट आगे बढ़ाया। आपके कहने पर मैंने सू ग्रुप की सबसे बड़ी हैकर टीम लगाकर उस शख्स की असली पहचान खोजी। हमने सरकारी डेटाबेस और टैलेंट मार्केट के पुराने रिकॉर्ड तक सेंध लगाई। आखिरकार उसकी फाइल मिल गई। जल्दी दिखाओ। सुमुशुए ने तुरंत टैबलेट लिया, लेकिन स्क्रीन पर लिंग चेन नाम की जो फाइल दिखी उसे देखकर वो ठिठक गई। नाम लिंग चेन, उम्र 22 साल, पारिवारिक पृष्ठभूमि जियांग चेंगे अनाथालय से, माता पिता अज्ञात, वर्तमान पेशा मीतुआन फूड डिलीवरी राइडर, पार्ट टाइम डिलीवरी, परिवार एक ल्यूकेमिया से गंभीर रूप से बीमार बहन जिसे बड़े ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, लंबे समय से कर्ज में डूबा, गरीबी में, पता पुराना इलाका पिंगान गली, मकान नंबर 404, किराए का कमरा। ये पूरी फाइल बेहद आम थी, बल्कि आम से भी नीचे, गरीब, लाचार, जिंदगी से लगभग पिसा हुआ। फूबो ने पास खड़े होकर आह भरी, बड़ी मिस, लगता है हम सब गलत समझे। ये आदमी भले ही अद्भुत युद्ध कला जानता हो, पर इसकी पृष्ठभूमि इतनी दयनीय है।
शायद कहीं से प्राचीन मार्शल आर्ट की विरासत मिल गई हो। आप आखिर हजारों करोड़ों के साम्राज्य की उत्तराधिकारी हैं। अगर इसके करीब रही तो परिवार की तरफ से। तुम क्या जानते हो? सु मुशुए अचानक ठंडी हंसी हंसी। उन्होंने फाइल को घूरते हुए श्रद्धा भरी आंखों से कहा, फूबो, दिमाग लगाओ। उन्होंने टैबलेट मेज पर फेंकते हुए कहा, जो आदमी एक फास्ट फूड खरीदने के लिए भी पैसे गिनता हो, वो मेरी आधी सुपरिवार की दौलत बिना पलक झपकाए कैसे ठुकरा सकता है? जो डिलीवरी बॉय कर से दबा हो, उसमें गोलियों के बीच भी शांत रहने वाला, अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को चींटी समझने वाला रुतबा कहाँ से आएगा? और वो 1.2 अरब की कोएनिक से घोस्ट, वो टॉप लेवल सरकारी नंबर प्लेट वाली आर्मर्ड एस्टन मार्टिन जो पूरे इंटरनेट पर छाई है। उन्होंने गहरी सांस ली। आंखों में मैं सब समझ गई वाली चमक थी। ये फाइल बहुत परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट कि एक भी कमी नहीं मिलती। अनाथालय का रिकॉर्ड तक पूरी तरह साफ है और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। ये कोई आम फाइल नहीं बल्कि टॉप सीक्रेट नकली पहचान है। फूबो के दिमाग में जैसे बम फट गया। बड़ी मिस का मतलब, मेरा मतलब है श्रीलिंग की असली पहचान इतनी बड़ी है कि हमारा सुपरिवार सोच भी नहीं सका। सु मुशुए ने होंठ चबाते हुए बेहद दृढ़ता से कहा, ये कोई आम अमीर घराने का राजकुमार नहीं है, सिर्फ देश की सबसे बड़ी गुप्त एजेंसी या हजारों साल पुराने अथाह ताकत वाले राष्ट्र रक्षक देव परिवार ही किसी इंसान की पहचान को इतनी सफाई से छिपा सकते हैं। वो जिंदगी के अनुभव के लिए यहाँ है, यहाँ तक कि खुद को ऐसा गरीब दिखाता है कि बहन के इलाज तक के पैसे नहीं। यही असली साधना है, यही असली छिपा हुआ ड्रैगन है। वो जितना बोलती उतना उत्तेजित होती, जैसे सचमुच सारा भेद खोल चुकी हो। चीन की सत्ता का केंद्र राजधानी, अत्यंत महंगे इलाके में एक भारी सुरक्षा वाला विशाल प्राचीन आंगन खड़ा है। यही है राजधानी के सबसे बड़े ताकतवर परिवार, छिपे हुए ड्रैगन परिवार की हवेली। आलीशान चंदन की लकड़ी के अध्ययन कक्ष में हाथ से कढ़ाई किया हुआ लंबा चोगा पहने बेहद खूबसूरत लेकिन अहंकारी चेहरे वाला एक युवक पीली हुआंग वाली लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। अगर तुम यहाँ होते तो एक ही नजर में पहचान जाते। यही है लोंग परिवार का बड़ा वारिस, राजधानी की नई पीढ़ी का सबसे बड़ा कहा जाने वाला लोंगाओ। इस समय लोंगाओ के हाथ में जियांग चेंग से भेजी गई खुफिया रिपोर्ट थी। पहले पन्ने पर सु मुशुए का वो पूरे इंटरनेट पर वायरल वीबो पोस्ट था। एक रहस्यमयी कार देवता के लिए सुपरिवार की आइस कोल्ड सीईओ ने खुद टॉप स्टार से जंग छेड़ दी। दूसरे पन्ने पर कल रात मिशेलिन रेस्टोरेंट में तुम्हारी सु मुशुए को बाहों में लिए तस्वीर थी। धम। लोंगाओ की आंखों में हिंसक ठंडक उभरी। उसके सुंदर और सफेद हाथ ने जोर से दबाया। कड़क हाथ में पकड़ा लाखों का फ्रेंच क्रिस्टल ग्लास टुकड़े टुकड़े हो गया। महंगी लाफाइट वाइन और कांच के टुकड़े उसकी उंगलियों से महंगे कालीन पर टपकने लगे। जियांग चेंग का एक जंगली कुत्ता, मेरी पसंदीदा औरत को छूने की हिम्मत। लोंगाओ ने सफेद रेशमी रूमाल निकालकर हाथ पर लगी वाइन पहुंची। आवाज जहरीले सांप की तरह कानों में रेंगने लगी। जाओ डार्क वेब पर इनाम रखो, $1 करोड़ इस लिंग चेन की जान के लिए। उसका सिर कटा हुआ चाहिए। अगले महीने सुपरिवार में रिश्ता लेकर जाऊंगा, वहीं मेरी भेंट होगी। जियांग चेंग। सुबह का साफ आसमान अचानक अजीब तरह से बादलों से घिरने लगा, जैसे आसमान को भी उस आने वाले दबाव का एहसास हो गया हो। सुबह ठीक 9:30 बजे शेयर बाजार खुलते ही धम। सुग्रू के मुख्यालय की टॉप फ्लोर ट्रेडिंग रूम में बेबसी भरी चीख गूंजी। चीफ ट्रेडर ने सामने की स्क्रीन पर गहरे हरे रंग के आंकड़ों को देखा। आंखें लाल हो गईं, हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। हाथ से कॉफी का कप गिरकर टूट गया और उसे पता भी नहीं चला। लोअर सर्किट, पूरी तरह लोअर सर्किट, उसने लगभग टूटती आवाज में चीखा। मार्केट खुलते ही 3 सेकंड में बिकवाली के ऑर्डर 1 लाख करोड़ पार कर गए। हमारी सुरक्षा एक पल में टूट गई। फंड पूरी तरह खत्म हो गया। सब खत्म, सुग्रू खत्म। पूरा ट्रेडिंग रूम सन्नाटे में डूब गया। सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट चेहरे मुर्दे जैसे लिए बैठे थे। कोई डर के मारे जमीन पर बैठ गया, कोई फूट फूट कर रोने लगा। 3 सेकंड में 300 करोड़ की मार्केट वैल्यू साफ हो गई। ये अब बिजनेस वॉर नहीं बल्कि ऊंचे स्तर से निचले स्तर का पूर्ण विनाश था। भगवान का इंसानों पर कहर। उसी समय प्रेसिडेंट ऑफिस में फोन की घंटियां मौत के घंटे की तरह बज रही थी। बड़ी मिस, बुरी खबर। जियांग चेंग के चारों बड़े बैंकों के चेयरमैन एक साथ कॉल करके कह रहे हैं कि कर्ज की अवधि खत्म कर रहे हैं। हमें 2 घंटे में 15 अरब का ब्रिज लोन लौटाना होगा। प्रेसिडेंट, शहर के पश्चिमी इलाके का 10 अरब का प्रोजेक्ट, 30 सप्लायर 3 गुना हर्जाना देकर भी सप्लाई रोक रहे हैं। काम पूरी तरह ठप हो गया है। सुमिस, वो सु मुशुए जो कभी जियांग चेंगी की बिजनेस दुनिया पर राज करती थी, जिसे लोग सिर आंखों पर बिठाते थे, अब चेहरा लगभग पारदर्शी सफेद हो चुका था। वो होंठ जोर से चबा रही थी। होंठ से खून रिस रहा था, लेकिन उन्हें दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। बड़ी मिस। फूबो उनके पीछे खड़े थे। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। पता चल गया। राजधानी का वो अजय दानव लोंग परिवार हरकत में आ गया है। लोंग परिवार सुनते ही सु मुशुए का शरीर कांप गया। आंखों में बेबसी और डर उभर आया। राजधानी का लोंग परिवार, चीन का असली राष्ट्र रक्षक स्तर का परिवार। अगर सु परिवार सिर्फ जियांग चेंगा का एक जमींदार है, तो लोंग परिवार चीन की सत्ता के शिखर पर बैठा वो ड्रैगन है जो आसमान निगल सका है। लोंग परिवार जरा सा पैर पटके तो पूरे चीन की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। लोंग परिवार के बड़े वारिस लोंगाओ ने ऐलान कर दिया है। फूबो का गला रुंधा हुआ था, डर साफ झलक रहा था। उसने कहा है कि जिस औरत को उसने देख लिया उस पर कोई दाग नहीं हो सका। वो पूरे सुग्रू को उस लिंग चेन नाम के नौजवान के साथ मिटा देगा। सिवाय क्या? सु मुशुए की उंगलियां मुट्ठी में कस गईं, नाखून हथेली में चुभ गए। सिवाय इसके कि आप तुरंत पूरे इंटरनेट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करें कि आप लिंग चेन से हर रिश्ता खत्म कर रही हैं और मान लें कि आप लोंगाओ की निजी चीज है। आखिर में लिंग
लिंक चेन को बांधकर राजधानी भेजे। लॉन्ग यंग मास्टर जो चाहे करे, सपना देखो। सु मुशुए अचानक पलटी, उनकी खूबसूरत आंखों में पागलपन जैसा दृढ़ संकल्प उभर आया। लॉन्ग आओ क्या चीज है, वो भी श्री लिंग के सामने टिक सकता है? वो ठंडी हंसी आंखों में लगभग आस्था जैसी श्रद्धा थी। श्री लिंग मुझे बचाने के लिए इन ताकतों से उलझे हैं, अभी वो चुप हैं तो जरूर कोई बड़ी साधना कर रहे हैं। मैं सु मुशुए चाहे टुकड़ों में बिखर जाऊं, चाहे सु परिवार दिवालिया हो जाए, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगी। उन्होंने हाथ लहराया जैसे कोई रानी मौत के लिए तैयार हो। जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो। आधे घंटे बाद सु ग्रुप के मुख्यालय की पहली मंजिल का हॉल लोगों से खचाखच भरा था। पूरे जियांगचेंग बल्कि पूरे देश के सैकड़ों पत्रकार खून की गंध सूंघकर शार की तरह टूट पड़े थे। कैमरे की फ्लैश बंदूक की गोलियों जैसी चमक रही थी और भीड़ में सबसे आगे एक भड़कीले गुलाबी सूट में घमंड से भरा आदमी खड़ा था। वांग तेंग, कल रेस्टोरेंट में जो तुमसे डरकर पेशाब कर बैठा था, आज पूरी तरह बदला हुआ था, क्योंकि अब वो राजधानी के लॉन्ग परिवार का सबसे वफादार कुत्ता बन चुका था। सु मुशुए, बहुत अकड़ मत दिखाओ। वांग तेंग माइक पकड़कर घमंड से हंसा। लॉन्ग शाओ तुम्हारे सु परिवार को ऐसे मसल देगा जैसे चींटी मसी जाती है। अगर अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लो तो शायद मैं लॉन्ग शाओ से कहकर तुम्हारी कुछ इज्जत बचा दूं, वरना तुम्हें राजधानी भेजकर नौकरानी बना देंगे। और वो लिंक चेन वाला बदबूदार डिलीवरी बॉय, हा, वो अब डर के मारे नाले में छुपा होगा। सामने आया तो लॉन्ग शाओ के डार्क वेब किलर उसे एक पल में ढेर कर देंगे। हॉल में हंगामा मच गया। सवालों की बौछार मंच पर खड़ी सु मुशुए पर बरसने लगी। सुमिस, क्या आपने सच में एक डिलीवरी बॉय के लिए राजधानी के लॉन्ग परिवार को दुश्मन बना लिया है? सुग्रो की फंडिंग टूट गई है, क्या आप ऐसा लेकर भागने की तैयारी में हैं? हजारों उंगलियों और आरोपों के बीच सु मुशुए ने कमर सीधी रखी, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा। उन्होंने माइक उठाया और बेहद सख्त, बेहद दबंग अंदाज में एक वाक्य कहा जो लाइव स्ट्रीम के जरिए पूरे इंटरनेट पर फैल गया। मैं सु मुशुए यहाँ ऐलान करती हूँ, सुग्रो किसी भी पूंजी के आगे घुटने नहीं टेकेगा। और श्रीलिंग, वो मेरे जीवन का एकमात्र ऐसा इंसान है जिसे मैं सच्चा ड्रैगन मानती हूँ। तुम लोग उनकी महानता समझ ही नहीं सकते। लड़ना है तो लड़ो, मैं सु मुशुए अंत तक साथ दूंगी। उसी समय जियांगचेंग के सबसे व्यस्त सीबीडी चौराहे पर एक पुरानी सी पीली मीतुआन स्कूटी लाल बत्ती पर रुकी हुई थी। तुमने वही पीली जैकेट पहनी थी, एक पैर जमीन पर टिका था, पीछे डिलीवरी बॉक्स रखा था। तुमने हल्का सा सिर उठाया। चौराहे पर लगी 100 मीटर ऊंची एलईडी स्क्रीन पर सु ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी। सु मुशुए का वो पीला और दृढ़ चेहरा और वो वाक्य, वो मेरे जीवन का एकमात्र ऐसा इंसान है जिसे मैं सच्चा ड्रैगन मानती हूँ, साफ तुम्हारे कानों में गूंज रहा था। साथ में वांग तेंग की भौंकने जैसी आवाज भी। वो बदबूदार डिलीवरी बॉय डर के मारे नाले में छुप गया। चौराहे के आसपास खड़े लोग और महंगी गाड़ियों में बैठे लोग भी स्क्रीन देकर मजाक उड़ा रहे थे। ये अरबपति सीईओ सच में पागल हो गई है, एक डिलीवरी बॉय के लिए राजधानी के परिवार से भिड़ गई। वो लिंक चेन पक्का डरपोक है, इतना बड़ा मामला हो गया और एक आवाज तक नहीं निकाली। ये सब सुनकर तुम चुप रहे, लेकिन तुम्हारी गहरी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। धम, एक अदृश्य पर बेहद खौफनाक ठंडी लहर तुम्हारी स्कूटी से चारों ओर फैल गई। आसपास का तापमान एकदम गिर गया। तुम्हारे सबसे करीब खड़ी रोल्स रॉयस में बैठे शख्स को लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसका दिल दबोच लिया हो। तभी एक प्राचीन घोषणा जैसी ठंडी सिस्टम आवाज गूंजी। डिंग, पता चला है कि टॉप लेवल भाग्यशाली महिला बड़े संकट में है। पता चला है कि होस्ट की गरिमा को गंभीर चुनौती दी गई है। डिंग, महाकाव्य स्तरीय डिलीवरी ऑर्डर ट्रिगर हुआ। हजारों करोड़ों के सुग्रुप के चेयरमैन का पद संभालना। सुग्रुप टॉप 99वीं मंजिल, नंबर 1 सुप्रीम बोर्ड रूम। यहाँ की हवा इतनी भारी थी कि पानी टपकने लगे। 15 मीटर लंबी हुआंगहुआली लकड़ी की मेज के चारों ओर सुग्रुप के 12 करोड़ शेयरधारक और बड़े अधिकारी बैठे थे। लेकिन अब ये लोग जो कभी सु मुशुए की हर बात मानते थे, सिर झुकाए बैठे थे। आंखों में बेरुखी और लालच साफ दिख रहा था। और सु मुशुए के सामने एक ऐसा आदमी बैठा था जिसका यहाँ होना नहीं होना चाहिए था, वांग तेंग। उसके पीछे 2 लॉन्ग परिवार के मार्शल आर्ट मास्टर खड़े थे जिनकी कनपटी उभरी हुई थी और शरीर में गजब की ताकत थी। धम, सुग्रो के उपाध्यक्ष सु परिवार के पुराने सिपहसालार ली चांगगोंग ने मेज पर जोर से मुक्का मारा और खड़े हो गए। सु मुशुए, उन्होंने सु मुशुए की नाक पर उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, तेरी जिद और उस लिंक चेन नाम के आदमी की वजह से कंपनी का आज एक ही दिन में 300 करोड़ डूब गया। बैंकों ने आखिरी चेतावनी दे दी है, 1 घंटे में अगर 15 अरब का फंड नहीं भरा तो हम सब तेरे साथ छत से कूदेंगे। ली अंकल, सु मुशुए ने उस बुजुर्ग को देखा जिसने उन्हें बचपन से देखा था। विश्वास नहीं हुआ। मुझे अंकल मत कह। ली चांगगोंग ने मुंह बिगाड़कर पूरी तरह नकाब उतार दिया। मैं अब सभी शेयरधारकों की ओर से तुझ पर दबाव डाल रहा हूँ। उन्होंने एक दस्तावेज जोर से सु मुशुए के सामने फेंका। तुरंत शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर पूरा सु ग्रुप वांग शाओ को सौंप दे। यही लॉन्ग आओ शाओ ने हमें दी आखिरी राह है। हाँ, जल्दी साइन करो। तू खुद मरना चाहती है तो हमें मत घसीट। एक डिलीवरी बॉय ने तुझे क्या जादू कर दिया है? तू जल्दी से इस्तीफा दे। बाकी 11 शेयरधारक एक साथ बरस पड़े। जहरीली बातें बारिश की तरह गिर रही थी। जब दीवार गिरती है तो सब उसे धक्का देते हैं। असली पूंजी और जीवन मरण के सामने इंसानियत की गंदगी साफ दिख जाती है। वांग तेंग कुर्सी पर पैर चढ़ाए बैठा सिगार पी रहा था। धुआं छोड़ते हुए बोला, सुनी सु बड़ी मिस, यही है वो कंपनी जिसे बचाने के लिए तू जान दे रही है। हस्ताक्षर कर दे। आज रात से तू लॉन्ग शाओ की कुतिया बनकर रहेगी और वो लिंक चेन अब किसी कूड़ेदान
के पास भीख मांग रहा होगा। हाँ। सु मुशुए ने सामने रखे ट्रांसफर एग्रीमेंट को देखा। दोनों हाथ ठंडे पड़ चुके थे, नाखून हथेली में धंस चुके थे, हार गए। इस तरह के पूर्ण विनाश के सामने हर बिजनेस तरीका बेकार और हास्यास्पद था। श्रीलिंग, मुशुए बेकार निकली, आपकी कंपनी तक नहीं बचा पाई। अगर आप सच में छिपे हुए ड्रैगन हैं तो कृपया सामने मत आइए। लॉन्ग परिवार की ताकत बहुत डरावनी है। उन्होंने बेबसी से आंखें बंद कर ली। एक आंसू उनके परफेक्ट चेहरे से फिसल गया। कांपते हाथों से उन्होंने मेज पर रखी सोने की पेन उठाई। निब धीरे धीरे कागज की ओर बढ़ी। वांग तेंग की आंखों में खुशी छलक आई। ली चांगगोंग और बाकी गद्दारों ने भी राहत की सांस ली, जैसे सब कुछ तय हो गया हो। लेकिन जैसे ही सु मुशुए की पेन की नोक कागज को छूने वाली थी, धम, मिसाइल फटने जैसी भयानक आवाज गूंजी। वो हजारों किलो वजनी पकी लकड़ी और स्टील से बना बुलेट प्रूफ बोर्डरूम का दरवाजा, साथ में 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार एक पल में चकनाचूर हो गए। लकड़ी, ईंटें, टुकड़े गोलियों की तरह कमरे में बिखर गए। वांग तेंग के पीछे खड़े दोनों लोंग परिवार के मार्शल आर्ट मास्टर को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वे उस भयानक लहर से उड़कर दीवार से जा टकराए। कराहते हुए गिर पड़े। सारे शेयरधारक डर के मारे चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। धुएं और धूल के बीच पूरे कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा था, इतनी तेज कि भौतिकी के नियम भी टूटने लगे। एक लगभग ठोस बन चुका, सांस रोक देने वाला शाही दबाव पहाड़ की तरह हर किसी के दिल पर सवार हो गया। अभी तक जो वांग तेंग घमंड से भरा था, अब उसके घुटने कांप रहे थे। वो वहीं गिर जाना चाहता था। ठक ठक, धूल के बीच से स्थिर कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे मौत की उल्टी गिनती। टूटे दरवाजे के बाहर से गलियारे से आती चमकीली रोशनी के बीच से एक लंबा सा साया धीरे धीरे अंदर आया। तुमने सिस्टम द्वारा दिया गया हाई एंड कस्टम सूट पहना था, गहरा काला, जो आसपास की रोशनी तक निगल जाता था। कटिंग इतनी परफेक्ट कि जीन एनहांसमेंट के बाद का तुम्हारा शरीर और भी शानदार दिख रहा था। कफ पर लगे 2 टॉप क्लास नीले हीरे सितारों की तरह चमक रहे थे। तुमने कुछ किया नहीं था, बस वहीं खड़े थे। लेकिन वो हर किसी को तुच्छ समझने वाला, दुनिया को पैरों तले रौंदने वाला रुतबा सारे बिजनेस दिग्गजों को खुद को राख से भी छोटा महसूस करा रहा था। पूरे कमरे में सन्नाटा, बस ठंडी सांसों की आवाजें। श्रीलिंग। सु मुशुए तुम्हें देखते ही स्तब्ध रह गई। हाथ से सोने की पेन छूटकर गिर गई। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। खुशी और हैरानी सुनामी की तरह उन्हें डुबो रही थी। आप आ गए। उनका भगवान सचमुच रोशनी बनकर आ गया था। तू कौन है? वांग तेंग डर से कांप उठा। हाथ का सिगार पैंट पर गिरकर छेद कर गया। पता भी नहीं चला। उसने तुम्हें वीडियो में देखा था, लेकिन अभी तुम्हारी ऑरा इतनी भयानक थी कि वो इस शाही अंदाज वाले आदमी को उस पीली डिलीवरी ड्रेस वाले से जोड़ ही नहीं पाया। तुमने वांग तेंग को देखा तक नहीं, सीधे मेज के सबसे आगे गए, नजरें पूरे कमरे पर घुमाई। अभी कौन कह रहा था कि उसे नीचे उतारना है? तुम्हारी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द सबके कानों पर चाकू की तरह लग रहा था। ली चांगगोंग ने हिम्मत करके खड़े होकर दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा वो कंपनी के 15 अरब का फंड नहीं भर सकती, तो उसे जाना ही होगा। और तू कौन है? 5 शब्द भी पूरा नहीं निकला था कि तुमने हाथ भी नहीं उठाया, बस बेहद हल्की सी उसे देखा। एक भयानक अदृश्य शक्ति निकली और ली चांगगोंग का मोटा शरीर जैसे किसी पूरी रफ्तार ट्रक से टकराया हो, सीधे 6 मीटर उड़कर बुलेट प्रूफ खिड़की तोड़ता हुआ बाहर चला गया। आधा शरीर 99वीं मंजिल से बाहर लटक गया। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। बाकी शेयरधारकों का दिल लगभग रुक गया। सब पीछे खिसक गए। आंखों में सिर्फ डर था। बिना छुए किसी को उड़ा देना, ये तो किंवदंती जैसे ग्रैंड मास्टर का स्तर है। फंड की कमी? तुमने ठंडी हंसी जैसे कोई छोटी सी बात हो। फिर तुमने अपने सूट की अंदरूनी जेब से गहरे सुनहरे किनारों वाला एक टॉप सीक्रेट दस्तावेज निकाला और मेज पर पटक दिया। यहाँ $10 अरब का बिना शर्त निवेश समझौता है, कैश 10 मिनट में खाते में। तुम्हारी आवाज रस्सी की तरह कमरे में गूंजी। अब और किसे उसे नीचे उतारना है? $10 अरब? वांग तेंग पहले चौंका, फिर जोर से हंसने लगा। झूठ बोल रहा है तू, एक बदबूदार डिलीवरी बॉय। $10 अरब? क्या तू खुद को पैसे छापने की मशीन समझता है? नकली कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर जेल जाना पड़ता है। लेकिन उसकी हंसी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे कई बड़े शेयरधारक जिन्होंने जिंदगी भर पैसों का खेल देखा था, कांपते हाथों से वो दस्तावेज खोल चुके थे। जब उन्होंने आखिरी पन्ने पर बनी वो प्राचीन गहरे सुनहरे रंग की इतनी जटिल नकाशी वाली मुहर देखी, जिसे आधुनिक तकनीक से नकली बनाना नामुमकिन था, तो उनके दिमाग में जैसे परमाणु बम फट गया। उनकी आंखें सिकुड़ गईं, पूरा शरीर जम गया। ये एक बुजुर्ग फाइनेंसर जिसने दशकों से काम किया था, होंठ कांपते हुए बोला, ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय ताकत 9 टॉप स्क्रू ब्लैक गोल्ड सील है। कहते हैं इस मुहर के लगते ही सिर्फ $10 अरब ही नहीं, पूरा एक मुल्क खरीदा जा सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये दुनिया की सबसे ऊंची वित्तीय सतह की चाबी है। जो शेयरधारक अभी सु मुशुए को हटाने की मांग कर रहे थे, इस मुहर को देकर उनके पैर कांप गए। इस पल पूरी 99वीं मंजिल का सुप्रीम बोर्डरूम खौफनाक रूप से शांत था। सारे पुराने शेयरधारक उस 9 टॉप स्क्रू ब्लैक गोल्ड सील वाले टॉप सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे थे। उनकी आत्माएं जैसे निकल गई हो। वांग तेंग का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन वो अब भी पागलों की तरह चिल्ला रहा था, झूठ, बिल्कुल झूठ। $10 अरब का इंटरनेशनल ट्रांसफर, सिर्फ विदेशी मुद्रा विभाग की जांच में 15 दिन लगते हैं। वो एक डिलीवरी बॉय, ये कैसे कर सकता है? धम। बोर्डरूम का दरवाजा फिर जोर से खुला। सुग्रू का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक 50 साल का विदेश से पढ़ा फाइनेंस एक्सपर्ट, जिसका एक जूता भागते भागते कहीं गिर गया था, पागलों की तरह अंदर दौड़ा। हाथ में एक रिपोर्ट थी। आ गया। उसकी आवाज फट चुकी थी, आंसू बह रहे थे। सुमिस, अभी सिटी बैंक, स्विस बैंक और JP मॉर्गन, तीनों दुनिया के सबसे बड़े बैंकों ने एक साथ हमारे विदेशी खाते में $10 अरब का सबसे बड़ा ट्रांसफर किया है, सीधे 700 अरब रेनमिनबी से ज्यादा। ये आखिरी वार था जो हर किसी पर बोझ की तरह गिरा। वांग तेंग के चेहरे की हंसी जम गई। अगले ही पल उसकी टांगे कांपी, पतलून से पीला तरल बहने लगा। धड़ाम।
धड़ाम, वो सीधे घुटनों के बल गिर गया, आंखें बाहर निकल आई। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ली चांगगोंग समेत एक दर्जन गद्दार शेयरधारक इस विनाशकारी झटके को और नहीं सह पाए। सब तुम्हारे सामने घुटनों के बल गिरकर माथा टेकने लगे। लिंग पूर्वज, हम अंधे थे, हमें माफ कर दो, हमें एक बात की तरह उड़ा दो। तुम वहीं खड़े रहे, किसी देवता की तरह ठंडे, उन्हें देखना तक पसंद नहीं किया। बस एक शब्द निकला, साफ करो। सु मुशुए ने तुरंत आदेश दिया, सिक्योरिटी, इन गद्दारों को बुरी तरह बाहर निकालो। वांग तेंग को भी पकड़कर वांग परिवार भेज दो। कुछ ही देर में कमरे में चीख पुकार मची, फिर लोग साफ हो गए। तभी वांग तेंग का गिरा हुआ फोन जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर नाम, राजधानी, लोंग आओ शाओ। सु मुशुए का चेहरा बदला, लेकिन तुम शांत रहे। तुमने जाकर फोन की स्क्रीन पैर से कुचली, स्पीकर चालू किया। फोन लगते ही लोंग आओ की वो ठंडी और अहंकारी आवाज गूंजी। वांग तेंग, सु परिवार की उस कुतिया ने साइन किया या नहीं? उस लिंग चेन नाम के बेकार की कितनी टांगे तोड़ी? तुमने दोनों हाथ पतलून की जेब में रखे, होंठों पर ठंडी मुस्कान उभारी। लोंग आओ, है ना, तेरा कुत्ता बेकार हो चुका है। फोन की दूसरी तरफ आवाज रुकी, फिर एक सांप जैसी ठंडी हत्या की आभा तारों के जरिए बहती हुई आई। तू ही है लिंग चेन? बहुत अच्छा, लगता है तुझे पता ही नहीं कि तू किससे पंगा ले रहा है। सोचता है कुछ 100 करोड़ लाकर सु परिवार को बचा लेगा? मेरे लोंग परिवार ने वॉल स्ट्रीट के सबसे खूंखार ब्लड वुल्फ शॉर्ट सेलिंग फंड से हाथ मिला लिया है। अभी 150 अरब की अंतरराष्ट्रीय पूंजी सुग्रू के शेयरों को चारों ओर से घेर चुकी है। पैसा है तो क्या, मैं फाइनेंशियल मार्केट में पूरे देश के सामने तुझे और सु मुशुए को बुरी तरह कुचलूंगा। तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा कि तुम्हारे शेयर कागज बनते हैं। फोन कट गया, बुरा हुआ। फाइनेंशियल ऑफिसर ने टैबलेट पर गिरते शेयर बाजार को देखकर बेबसी से आवाज निकाली, सुमिस लिंग शाओ, बहुत बुरा हो गया। वॉल स्ट्रीट के ब्लड वुल्फ फंड ने आत्मघाती शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी है। उन्होंने 100 गुना अवैध लीवरेज लगाया है। बिकवाली सुनामी की तरह आ रही है। हमारा शेयर पहले से लोअर सर्किट पर अटका है। अगर 100 अरब डॉलर भी हो, इस जटिल अंतरराष्ट्रीय घेरे में 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। सारा पैसा साफ हो जाएगा। फाइनेंशियल घेराबंदी। तुम्हारी आंखों में बिना छुपा हुआ तिरस्कार उभरा। तुमने सूट का एक बटन खोला और सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की बड़ी स्क्रीन और ट्रेडिंग कंसोल की ओर बढ़े। सिस्टम, अस्थायी स्किल, गॉड लेवल फाइनेंशियल ट्रेडर और हैकर एम्परर एक्सचेंज करो। डिंग, 3 करोड़ शॉक वैल्यू खर्च हुई। गॉड लेवल फाइनेंशियल ट्रेडर जुड़ गया। होस्ट की मस्तिष्क गति दुनिया के सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर से आगे होगी। आप फाइनेंस के हर नियम को देख लेंगे। हैकर एम्परर जुड़ गया। जहां नेटवर्क है वहां सब कुछ आपके हाथ में होगा। विशाल डेटा की धारा तुम्हारी आंखों में बहने लगी। तुम ट्रेडिंग सीट पर बैठे और पूरे नेटवर्क की लाइव स्ट्रीम को बड़ी स्क्रीन पर डाल दिया। तुम्हारी आवाज बिल्कुल सपाट थी, जैसे कोई छोटी सी बात कह रहे हो। 10 सबको दिखाओ। क्या? पीआर डायरेक्टर पूरी तरह सन्न रह गया। लिंग शाओ, ऐसा हुआ तो पूरे देश के करोड़ों निवेशक हमें कुचला जाता देखेंगे। मैंने कहा दिखाओ। तुम्हारी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें वो दबाव था कि कोई मना नहीं कर सकता था। 3 सेकंड बाद देश के सबसे बड़े लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म की स्क्रीन बदली। सुग्रू का शेयर बाजार और तुम्हारा ट्रेडिंग कंसोल पर बैठा साया सीधे करोड़ों लोगों के सामने आ गया। पूरा इंटरनेट उड़ गया। अरे बाप, वो कौन है? यही है रहस्यमयी लिंग शाओ, बहुत हैंडसम। वो क्या करने वाला है? पूरे देश के सामने खुद ट्रेडिंग करेगा? पागल है क्या? सामने वॉल स्ट्रीट का ब्लड वुल्फ फंड है। गया। सुग्रू अब पूरी तरह गया। पूरे देश के निवेशक, बड़े वित्तीय संस्थान, तमाशबीन, सबकी नजरें स्क्रीन पर जमी थी। और ठीक इसी पल तुम्हारे हाथ कीबोर्ड पर रखे। वॉल स्ट्रीट के भेड़िए, तुमने ठंडी हंसी हंसी, आज तुम्हें हंसकी बना दूंगा। टक, पहली कुंजी दबी, फिर टक 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 टक। तुम्हारी उंगलियां कीबोर्ड पर धुंधली छाया बन गई। ये इंसानी हाथों की रफ्तार नहीं थी। कीबोर्ड की आवाज बारिश की तरह घनी हो गई। रगड़ से हल्का धुआं तक उठने लगा। हवा में सूक्ष्म आवाजें गूंजने लगी। तुम्हारी हर कुंजी एक चाकू थी। स्क्रीन पर डेटा भी पूरी तरह फाइनेंस के नियम तोड़ता हुआ पागलों की तरह बदलने लगा। गिरती लाल बिकवाली अचानक उठती हरी खरीद से टकराई। 5 अरब, पूरा खरीदो, लोअर सर्किट खाओ। तुम्हारी आवाज ऐसी थी जैसे सब्जी मंडी में पता गोभी खरीद रहे हो। ये कैसे हो सकता है? वॉल स्ट्रीट के किसी गुप्त कमरे में बैठे सुनहरे बालों वाले टॉप ट्रेडर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वह बिना बचाव के सीधे बल से खरीद रहा है। मारो, 100 गुना लीवरेज, बुरी तरह कुचल दो। लेकिन अगले ही पल तुम्हारे होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। फाइनेंस की लड़ाई डेटा से होती है, लेकिन अगर हैकर एम्परर खुद उतर आए तो बचकाना। तुमने हल्की सी उंगली से एंटर दबाया। एक अदृश्य वायरस जैसे जिंदा हो, केबल के जरिए प्रकाश की गति से पीछे की ओर दौड़ा और सीधे वॉल स्ट्रीट के ब्लड वुल्फ फंड के सर्वर पर जा पहुंचा। टन 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 टन। वॉल स्ट्रीट के सर्वर रूम में लाल अलार्म जोर से बजने लगे। धत, हमारा फायरवॉल टूट गया। हे भगवान, ये कैसा कोड है? रोको, रोक ही नहीं पा रहे। बुरा हुआ, स्विस बैंक का अकाउंट हैक हो गया। हमारा फंड खाली हो रहा है। स्क्रीन वापस जियांग चेंगे पर लौटी। तुम्हारे हाथ अचानक कीबोर्ड से हटे। धम। सुग्रू की स्क्रीन पर के लाइन 1 सेकंड रुकी, फिर जैसे हजारों साल से सोया ड्रैगन जाग उठा हो। तूफानी रफ्तार से सीधी 90 डिग्री की खड़ी रेखा में ऊपर चढ़ी। लोअर सर्किट से अपर सर्किट तक बस 1 मिनट। और उससे भी बड़ी बात, लाइव स्क्रीन के किनारे पर वॉल स्ट्रीट के अकाउंट्स की नोटिस आने लगी। ब्लड वुल्फ फंड का मार्जिन 0, लिक्विडेशन, फोर्स क्लोजिंग। पूरा इंटरनेट एक पल को शांत रहा, फिर पूरी तरह फट पड़ा। अरे बाप, 1 मिनट में वॉल स्ट्रीट के टॉप फंड को उल्टा लटका दिया। ये कोई आदमी नहीं, साक्षात देवता है। बहुत ज्यादा है। न सिर्फ शेयर उठाया, बल्कि नेटवर्क के जरिए सामने वाले का सारा खाता तक खाली कर दिया। आज से यही चीन का असली शेयर बाजार का भगवान है। देश भर के ब्रोकरेज हाउस में बुजुर्ग निवेशक खुशी से रो पड़े। कुछ तो स्क्रीन के सामने माथा टेकने लगे। और दूर राजधानी में लोंग परिवार के आलीशान अंडरग्राउंड फाइनेंशियल कमांड सेंटर में लोंग आओ सामने की विशाल स्क्रीन को देख रहा था। उसका पूरा शरीर जोर से कांप रहा था। करीने से बनाए बाल बिखर चुके थे। स्क्रीन पर लोंग परिवार का वो 6 अरब डॉलर का फंड तेजी से 0 हो रहा था। 10 अरब, 5 करोड़, 10 लाख, 0, पूरी तरह साफ। लोंग आओ के सीने में जोर से दर्द उठा, गले में खून आया। उसने अपने सारे भरोसेमंद लोगों के सामने मुंह से खून उगल दिया और जैसे रीढ़ निकाल दी गई हो वहीं ढह गया।